जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में प्रवाह इंग्लिश की जो आपकी वर्कबुक है क्लास 7 और 6 के लिए, इसके वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के तो वर्कशीट नंबर 100 तक A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, इस एक ही वीडियो में हम आपकी वर्कशीट नंबर 1 से तो वर्कशीट नंबर 100 तक के सभी वर्कशीट के उत्तर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताएंगे, यानी कि आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के 100 तक किसी भी वर्कशीट के उत्तर देखना हो, आप इस एक ही वीडियो को देख करके अपने सारे वर्कशीट के उत्तर कंप्लीट कर सकते हो। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है आपकी वर्कशीट नंबर 1। यहाँ से हम आपका सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में वर्कशीट नंबर 2, वर्कशीट नंबर 3, वर्कशीट नंबर 4, वर्कशीट नंबर 5 और ऐसे ही करके आपको वर्कशीट नंबर 100 तक सभी वर्कशीट के उत्तर इस वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, आपको किसी भी वर्कशीट के उत्तर देखना हो, वीडियो को आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कीजिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में आपको सभी वर्कशीट के उत्तर देखने को मिलने वाले, इसलिए आपको सारे जो उत्तर है वे यहाँ से देख करके कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे कि बच्चों, पहले मैं आपको बता भी दूं, ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 है। थोड़ा सा नीचे हम चलेंगे तो ये वर्कशीट नंबर 2 आपकी आ जाएगी। और देखिए, ये आंसर भी मैंने अच्छे से यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके जस्ट नीचे वर्कशीट नंबर 3 और इसके भी सारे आंसर फिल है। ऐसे ही करके मैं बच्चों आपको जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर आपकी 100 यानी कि 100, वहाँ तक सभी वर्कशीट के उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, जो आपकी वर्कशीट नंबर 1 है, यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के आखिरी तक हम आपके वर्कशीट नंबर 100 तक के उत्तर देख चुके होंगे। चलिए, तो पहली वर्कशीट से वर्कशीट नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें प्रश्न पूछा है पहले नंबर का, लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द वर्ड्स दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को रीड करना है, या आपके टीचर इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको सुनना है। फिर ऐसे शब्द हमें छांटना है जो फेस्टिवल यानी कि त्यौहार से संबंधित हो। अब बच्चों, दशहरा, दशहरा क्या है, खुद एक त्यौहार है, तो त्यौहार से संबंधित हुआ, इसलिए हमने दशहरा पर क्या किया, गोल घेरा बनाया। ऐसे ही आपको सर्कल कर लेना है, ठीक है। फिर फुटबॉल, फुटबॉल किसी भी त्यौहार से संबंधित नहीं है, तो इसे हमने छोड़ा। सेलिब्रेट बच्चों त्यौहार से संबंधित है, तो सेलिब्रेट पर गोला बनाया। ऐसे ही आपको होली पर, हैप्पीनेस पर, फायर क्रैकर्स पर, फेयर पर, इंजॉय, राखी, स्वीट्स, इन पर गोल घेरा लगा लेना है। बाकी सभी जो चीज़ें हैं आप क्या छोड़ देंगे। तो जो पहले नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जो आपका सेकंड प्रश्न है, लिसन टू योर टीचर एंड टिक द करेक्ट सेंटेंस दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। अब बच्चों, जो सेंटेंस त्यौहार से संबंधित है, त्यौहार की थीम से रिलेट करता है, उस पर हमें टिक करना है। तो पहला वाला जो हमें सेंटेंस दिया है, इस पर हम टिक कर लेंगे। दूसरे वाले पर राइट का टिक कर लेंगे। इसके बाद में सी और डी वाला आपको छोड़ना है। जो ई वाला दिया है, इस पर आप टिक करोगे। और फिर आपको एफ वाला छोड़ देना है। जो हमें जी वाला दिया है, इस पर हम टिक करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आपकी वर्कशीट नंबर 2 आ जाती है। इसे हम सॉल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 1 को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ से हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 2 है, इसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें दिया है, रिसाइट द गिवन राइम एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन विथ योर फ्रेंड, देन राइट द आंसर इन द गिवन स्पेस। अब बच्चों, इसे हमें रीड करना है, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, और जो पूरी पोएम दी है। फिर इसके नीचे हमें प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले नंबर के प्रश्न को हम समझते हैं। हु डू यू विश टू थैंक, आप थैंक क्यों कहना चाहते हैं। आई विश टू थैंक गॉड, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमने आंसर लिखा। वाई डू यू वॉन्ट टू थैंक देम, आप उन्हें धन्यवाद क्यों कहना चाहते हैं। तो उत्तर में बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिखोगे, I want to thank God for giving me a beautiful life, my parents for their love and care, my teachers for guiding me, and my friends for their support and enjoy। चलिए बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, यहाँ से हमारी वर्कशीट नंबर 3 आ जाती है। चलिए इसे हम समझते हैं। तो वर्कशीट नंबर 3 में हमें दिया है, कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट सीन इन द पिक्चर्स और अराउंड। पहले नंबर का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ्स, स्पीक एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। नीचे कुछ चीज़ों के चित्र दिए हैं, उनके नाम हमें लिखना है जो हम दैनिक
जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों सबसे पहले स्लीपर्स हैं, तो स्लीपर ऑलरेडी लिखा है। फिर दूसरी टोपी है, टोपी को इंग्लिश में कैप कहते हैं, कैप लिख देंगे। तीसरा ग्लोव है तो ग्लोव लिखेंगे। चौथी एक घड़ी दिखाई दे रही है तो इसे वॉच लिखेंगे, क्योंकि घड़ी को वॉच कहा जाता है इंग्लिश में। पांचवा कैमरा है। छठा एक हॉस्पिटल दिखाई दे रही है, हॉस्पिटल लिख देंगे। फिर हमें जूते दिखाई दे रहा है, शूज़ बोलते हैं इंग्लिश में, तो शूज़ लिखेंगे। लैपटॉप दिखाई दे रहा है, लिख देंगे। कूलर दिखाई दे रहा है, ये लिख देंगे। इसके बाद बच्चों आपका वाटरमेलन, अलमीरा और बोतल आ जाएगा। अब हमारी वर्कशीट नंबर 4 आ जाती है। चलिए इसे देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग राइम एंड आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स टू राइट इन द गिवन स्पेस। तो ये हमें देखना है। इसके जस्ट नीचे बच्चों हमें ये आंसर लिखने रहेंगे राइमिंग वर्ड में। तो बस और अस आपका आएगा, ग्राउंड और राउंड आएगा। इसमें अप और डाउन आएगा, बैक और फ्रंट आएगा। तो ये शब्द आपको लिख लेने हैं, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं। तो जो आपकी वर्कशीट नंबर 5 दी है इसे हम समझते हैं। वर्कशीट नंबर 5 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स ये दिया है। तो बच्चों इनमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करने हैं। योर बैग इज़ टू हैवी, पहले वाले में आप लिखोगे हैवी। दूसरे में आई हैव अ शार्प नाइफ, दूसरे में शार्प आएगा। तीसरे प्रश्न में बच्चों क्लीन आंसर लिखोगे। चौथे में आंसर आपको कर्ली लिखना है। पांचवें में बच्चों आपको डर्टी आंसर लिख लेना है। छठे में आप लिखोगे हेल्पफुल। सातवें में आपका आएगा ग्रेट। आठवें में आप लिखोगे ब्रेव। नौवें में आंसर आएगा ब्राइट। और 10वें में आंसर हमारा आएगा रेड। तो ब्लू कलर में आंसर लिखे हैं बच्चों, यहाँ से देख करके आप अच्छे से जो आंसर्स हैं इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब इसके नीचे जो हमें अगले प्रश्न दिए हैं, यानी कि वर्कशीट नंबर 6 जो दी है, इसे हम कंप्लीट करते हैं। लिसन टू योर टीचर रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड ड्रॉ अ पिक्चर्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर बनानी है। पहले वाले में हमें एक बिल्ली की पिक्चर बनानी है जो एक मेट यानी कि चादर के ऊपर बैठी हुई हो। तो ये हमने बनाई। देयर आर 2 बॉल्स, तो यहाँ पर हमें 2 बॉल्स की पिक्चर बना देनी है। ऐसे सिंपल से 2 बॉल्स की पिक्चर बना दीजिएगा। दिस इज़ अ बिग बास्केट, यहाँ पर एक बड़ी टोकरी यानी कि बास्केट की आपको पिक्चर बनानी रहेगी। द बॉक्स इज ऑन द टेबल, यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है एक टेबल के ऊपर, ठीक है। दैट इज़ अ बिग ग्रीन ट्री, यहाँ पर एक आपको बड़ा हरा पेड़ बनाना है। आई एम सैड, यहाँ पर बच्चों सैड टाइप की स्माइल आप बना सकते हो। अगला है दीज आर 4 कप्स, तो यहाँ पर बच्चों आपको 4 कप की पिक्चर बनानी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ केक, एक केक की पिक्चर बना दीजिएगा। द रैट इज इन द हाउस, इसमें आपको क्या एक रेट हाउस के अंदर बनाना है, खरगोश, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 7 है इसकी तरफ। तो वर्कशीट नंबर 7, मैच द गिवन पिक्चर्स विद द करस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस, इन्हें हमें करेक्ट मैच करना है। पहले वाले को बच्चों हमने किससे किया, जैसे कि आप देख भी सकते हो लिखा भी है, आई ब्लेम सीनू फॉर मेकिंग लूज क्रिकेट मैच। दूसरे को हमने किससे किया, देयर इज़ अ कॉवेब ऑन दैट वॉल। तीसरे को हम यह कर देंगे, आई विल बाय अ न्यू ब्रूम एंड स्वीप द फ्लोर। इसके बाद में जो फोर्थ है इसे हम यहाँ करेंगे। फिफ्थ वाले को आई हैव अ ब्लैक कार से, और आई हैव मैनी एप्पल्स इन द बास्केट इससे, और आखिरी वाले को सबसे फर्स्ट वाले से, द ट्रेस वाज लाइंग अराउंड इन माई रूम। ठीक है, यहाँ से देख करके आप कंप्लीट कर लेंगे। अब बच्चों हम चलते हैं जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट बने इसकी तरफ। देखिए बच्चों जो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट आते जाएंगे इनके भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, यानी कि वर्कशीट नंबर 100 तक जो भी आपकी चीज़ें आपकी बुक में आने वाली है सभी के आंसर आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बन के उत्तर देखते हैं, इसके बाद में जो आपकी आगे की वर्कशीट दी है उनके आंसर हम देखेंगे। पहले वाले में बच्चों आपको आंसर टिक कर लेना है गेम्स पर। दूसरे वाले में आपका आंसर आ जाएगा स्नेक। तीसरे नंबर के प्रश्न में CRIME क्राइम आपका उत्तर रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न में आपका डिलीशियस उत्तर है। इसके बाद पाँचवें नंबर के पिक्चर में हमें एक टेबल बनानी थी, टेबल के ऊपर एक एप्पल रखा हुआ बनाना था, तो ये हमने ड्रॉ की है पिक्चर, इस प्रकार से आपको कर लेना है। सिट का अपोजिट पूछा था, उत्तर आएगा आपका स्टैंड अप। यहाँ पर हमें 7वें में मैच करना है, गौरी एंड आयुष आर टॉकिंग विथ ईच अदर, इसे आपको यहाँ मैच ऐसे कर देना है जैसे मैंने किया, ठीक इसी प्रकार से बस आपको इसमें
7वें नंबर के प्रश्न में एक इस प्रकार से लाइन खींच के मैच कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द लाइंस ऑफ द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो बच्चों इनके आंसर क्या होंगे, पहले वाले में आप यहाँ लिखोगे ट्रीज, यहाँ लिखोगे ग्रास और यहाँ लिखोगे साइकिल स्टैंड। अभी बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 8, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 8 में हमें दिया है रीड द गिवन सेंटेंस एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड। इन सेंटेंस को पढ़ना है और इनके उत्तर हमें एक शब्द में देना है। पहले वाले का उत्तर बच्चों हमारा क्या होगा, पेंसिल। दूसरे वाले का उत्तर हमारा होगा बैग। तीसरे वाले में हमारा उत्तर होगा हॉस्पिटल। इसके जस्ट नीचे हम चलते हैं तो 4th नंबर की क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा रोड। 5वें में आंसर रहेगा इरेजर। 6ठे में आंसर रहेगा मोबाइल। 7वें में आंसर आएगा स्कूल। नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे, 8वें वाले में जो आंसर होगा वह है हमारा बोतल। 9वें में आंसर है टीचर। 10वें में आंसर है वेट। चलिए इसके बाद में देखते हैं वर्कशीट नंबर 9। इसमें हमें दिया है कॉम्पिटेंसी रिस्पॉन्ड ऑरली द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोएम्स, रिसाइट द गिवन राइम विथ आवर फ्रेंड्स इन क्लास। बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना था, ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन द लॉग। एक लकड़ी का जो लट्ठा होता है उसके ऊपर हमें 4 मेंढक बनाने थे, तो हमने लकड़ी के लट्ठे के ऊपर 4 मेंढक यहाँ पर बनाए हैं। ड्रॉ 4 फ्रॉग्स ऑन अ रॉक, एक चट्टान के ऊपर हमें 4 मेंढक बनाने थे, तो ये चट्टान बनाई और उसके ऊपर 4 मेंढक हमने बनाए। अब बच्चों कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम। तो यहाँ पर हमने कुछ राइमिंग वर्ड लिखे जैसे कि फॉग, हॉट, लॉग और स्पॉट। तो ये शब्द आपको लिख लेने हैं। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारा उत्तर होगा 4। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर होगा बिकॉज द रॉक इज हॉट। चौथे नंबर के प्रश्न में हमारा आंसर है रेनी सीजन। तो चलिए बच्चों ये हमारी कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं जो हमारा अगली वर्कशीट है यानी कि वर्कशीट नंबर 10 इसकी तरफ। फिल प्रीपोजिशंस इन द ब्लैंक्स। प्रीपोजिशंस हमें फिल करनी है और वर्कशीट नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। तो पहले नंबर का जो हमारा है इसमें हमारा आंसर आ जाएगा अमोंग। दूसरे में हमारा आंसर रहेगा बच्चों आफ्टर। तीसरे वाले रिक्त स्थान में आंसर लिखोगे अमोंग। चौथे नंबर के रिक्त स्थान में उत्तर आएगा बिफोर। फिर है आपका पांचवें में हमारा उत्तर आएगा आफ्टर। छठे में आंसर हमारा आएगा बिफोर। 7वें में आंसर रहेगा बिटवीन। 8वें में आंसर आएगा बिटवीन। 9वें में हमारा आंसर आएगा बिफोर। इसके बाद है 10वें में हमारा आंसर आएगा बिटवीन। 11वें में आंसर आएगा आफ्टर। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 11 की तरफ। तो इसमें हमें दिया है लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्कल देम। तो बच्चों इसमें तो उत्तर लिखना जैसा कुछ भी नहीं है, आपको जो भी आपके टीचर कमांड देते हैं उसे सर्कल करना रहेगा। जैसे कि स्टैंड अप अगर बोले तो इस प्रकार से इसे, सिट डाउन बोले तो इसे, टच योर एल्बो बोले तो इसे, ठीक है। तो उत्तर इसमें कुछ भी नहीं करना। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमें आंसर लिखने हैं, तो इसे हम देखते हैं। लिसन टू ए टीचर, रीड अलाउड द सेंटेंस कमांड्स एंड देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड्स इन द बॉक्स। रोहन इज अटैक्ड बाय द बीस। आंसर बच्चों क्या लिखोगे, रन। अगला है रीमा वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास। आंसर हमारा होगा रेज योर हैंड। तीसरे नंबर में हमारा आंसर होगा वाओ डाउन। चौथी का आंसर होगा जंप। चलिए बच्चों वर्कशीट नंबर 11 को सॉल्व करने के बाद में हम आ जाते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 12 है इस पर। इसमें दिया है लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट अमेर फोर्ट। देखिए बच्चों यहाँ पर ये थोड़ी सी ब्लैक कलर में है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी वर्कशीट भी ओपन करके रखिए, ये वही वर्कशीट है जो आपकी बुक में दी गई है। आप अपनी बुक भी ओपन करके रखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको यहीं दिए हैं, ब्लैक कलर में ही प्रश्न दिए हैं, ब्लैक में ही उत्तर दिए हैं। उत्तर कौन सा रहेगा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी। तो ये तो हमें प्रश्न दिए हैं, साथ में अपनी बुक भी ओपन रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे कि क्या प्रश्न है क्या उत्तर है। तो जो पहले नंबर के प्रश्न में हमसे पूछा है डिस्कस एंड राइट द नेम्स ऑफ फोर्ट्स इन अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों आंसर हम क्या लिख देंगे, मुगलगढ़ फोर्ट, भोपालगढ़ फोर्ट, खैतरी, नवलगढ़ फोर्ट। हमें हमारे आसपास के फोर्ट के नाम लिखने थे। तो उत्तर को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, यही हमारा पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। इफ़ यू गेट टू गो टू अ फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर।
तो दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों ये है, इस बॉक्स में मैंने बंद कर दिया है, यहाँ से आपको उत्तर देख करके लिख लेना है। दूसरे नंबर के प्रश्न के बाद में चलते हैं बच्चों तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरे नंबर के जो प्रश्न का उत्तर है बे मैंने ये बॉक्स में बंद किया है, ये आप यहाँ से लिख लोगे, ठीक है। उत्तर आपका क्या है, समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड यू ऑफ समवेयर यू हैव बीन ऑन हॉलीडे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्कशीट नंबर 13 बच्चों आपकी आ जाती है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मैनी थिंग्स ऑब्जेक्ट पीपल एज पॉसिबल। आपको क्या करना है, इस पिक्चर को देखना है, फिर इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको कुछ शब्द लिखना है। तो इन बॉक्सेस में हमें शब्द लिखने थे, क्या क्या शब्द बच्चों हमने लिखे, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, ओल्ड मैन, फ्रूट सेलर, शॉपकीपर। फिर लिखा कैट, रैबिट, डॉग, फिश, रेट, क्राउ, स्पैरो। हमने लिखा ट्री, टेम्पल, हाउस, फ्लावर, मार्केट, विंग स्केल, बनाना, एप्पल, कैरेट, मैंगो, ऑनियन, ऑरेंज और पोटैटो। यह प्रश्न आपका होता है कंप्लीट। अब बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 14 आ जाती है, चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। रिसाइट द गिवन राइम विद द एक्शंस एंड लेबल द गिवन पिक्चर। तो बच्चों इसमें आप क्या लिखोगे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर बता देता हूँ तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर वार्डरोब हमने लिखा, यहाँ डुअल लिखा, टेलीविज़न, डस्टबिन, पिलो, ब्लैंकेट, शर्ट, टी और टेबल, गर्ल और पेपर। अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा था वार्डरोब, दूसरा लिखा था डुअर, फिर टेलीविज़न, पिलो, ब्लैंकेट, डस्टबिन, शर्ट, पेपर, गर्ल, टी, टेबल, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। पहले नंबर के प्रश्न में बच्चों आपका उत्तर आएगा फार्मर्स। दूसरे नंबर के प्रश्न में बिटवीन आपका उत्तर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में हरी अप हमारा आंसर है। चौथे नंबर के प्रश्न में मून। फिर पाँचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हो, ब्लू कलर में यहाँ पर लिखा है, ये रहेगा आपका उत्तर। छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर दिया है, यह आपका उत्तर है। इसके जस्ट नीचे हमें एक पैसेज दिया है, पैसेज से रिलेटेड सातवां और आठवां प्रश्न है। तो सातवें नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका ये रहेगा, और साथ ही में आठवें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका ये है। चलिए अब हम बढ़ते हैं जो आपका अगला प्रश्न है इसकी तरफ, यानी कि वर्कशीट नंबर 15 की तरफ। तो वर्कशीट नंबर 15, रीअरेंज द गिवन वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड पंक्चुएट देम यूजिंग एप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप्स, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी हमें दिया है। पहले नंबर के प्रश्न में तो उत्तर ऑलरेडी लिखा है। फिर ए वाला जो हमें दिया है इसका उत्तर ये रहेगा बच्चों, बॉक्स में बंद कर दिया, आई सेट ऑन मेरी गो राउंड। बी वाला जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर ये है, चिल्ड्रन वर रनिंग अराउंड हैप्पीली। फिर सी वाला जो हमसे प्रश्न पूछा है, सी वाले प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, आई वेंट विथ माई फादर एंड मदर। डी वाला जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर ये है बच्चों, वी सो लॉट्स ऑफ कैमल्स, गोट्स एंड टॉयज। अगला हमारा ई वाले प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, आई एट लॉट्स ऑफ जलेबीज इन दैट फेयर। अब बच्चों हम बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 16 की तरफ, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। लिसन टू द फॉलोइंग पैरास एंड मैच द करेक्ट सेंटेंस विद देयर इमेजेस। तो यहाँ पर हमें करेक्ट इमेज को करेक्ट पिक्चर से मैच करना है। तो यहाँ पर बच्चों ऑलरेडी हमने कर दिया है, देख करके आपको कर लेना है। पहले वाला हमने यहाँ मैच किया, दूसरा यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ, इसे यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये आपका यहाँ और ऊपर भी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमने मैच किया है ठीक इसी प्रकार से बच्चों क्या करोगे, यहाँ से देख करके आप मैच कर लेंगे। ओके तो बच्चों जो आपकी वर्कशीट नंबर 16 है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आपके अगले वर्कशीट की तरफ, यानी कि वर्कशीट नंबर 17 की तरफ। ऐड प्रीफिक्स एंड मेक अ न्यू वर्ड्स। तो बच्चों प्रीफिक्स का यूज़ करके हमें नए शब्द बनाना है। तो उत्तर आप यहाँ से देखिए वर्कशीट नंबर 17 के लिए। पहले का मैच्ड लिखा है तो इसका हमारा आंसर बनेगा क्या, अनमैच्ड। दूसरा हमारा बनेगा इरिस्पॉन्सिबल।
तीसरा बनेगा हमारा पॉसिबल का इम्पॉसिबल, मॉर्टल का इमॉर्टल, एबल का अनेबल, रेगुलर का इररेगुलर। इसके बाद में अगले सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, बोल्ड में एल वाई लगेगा बोल्डली बनेगा, यूज में फुल लगेगा यूजफुल, पीस में पीसफुली बनेगा, नीट का नीटली, होप का होपफुली, और जो आपका ग्रेट दिया है इसका बनेगा ग्रेटफुल। अभी बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 18, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें एक स्टोरी दी है, इसे हमें डिस्कस करना है। फिर जस्ट नीचे हमें प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर देने हैं। पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका बच्चों ये है, मैंने बॉक्स में बंद किया है, इसे आप देख लोगे। बिकॉज नीतूज फादर ने नॉट हैव मनी। दूसरे नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर ये है, नीतू वर्क वेरी हार्ड एंड सोल मिल्क टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर बच्चों ये है, टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है, आई डू नॉट नाउ लाइक दीज फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ये हमारे होते कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे बच्चों आपकी जो वर्कशीट नंबर 19 है इसकी तरफ। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ ट्रैक्टर गिवन बिलो एंड लेवल इट्स पार्ट्स, यू कैन यूज द ऑप्शन गिवन इन द बॉक्सेस। बच्चों इन पार्ट्स के नाम हमें लिखने हैं, तो क्या क्या लिखा है हमने, सीट, रियर व्हील, इंजन, स्टीयरिंग, साइलेंसर, बोनट, फ्रंट व्हील, हेडलाइट और बम्पर। ये हमारा होता है कंप्लीट। चलिए अब हम देखेंगे अगला, ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर, यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अबव इफ यू विश। बच्चे यहाँ पर हमें कुछ लाइन लिखनी थी, तो हमने यहाँ पर टोटल 5 लाइन लिखी हैं जो मैंने बॉक्स में बंद की है। यही लाइन्स आपको लिख लेनी है। ट्रैक्टर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इट इज यूज्ड फॉर वर्क, फार्म एंड अदर साइड। फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट लिखा है। अब हमारी वर्कशीट नंबर 20 आ जाती है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब। तो पहले नंबर की क्वेश्चन में पहले नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हमारा रहेगा गिव्स। दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा कॉक्स। तीसरे में उत्तर रहेगा लीव्स। चौथे में हमारा आंसर है जी और गो। पांचवें में आंसर है PLAY प्ले। छठे में आंसर है LIKE लाइक। सातवें में बच्चों हमारा आंसर होगा HAS हैज़। आठवें में आंसर होगा HAVE हैव। नौवें में आंसर होगा HAVE हैव। 10वें में आंसर होगा HAVE हैव। चलिए अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 21 है, इससे रीड द सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। ये बच्चों कुछ सेंटेंस दिए हैं, इन्हें करेक्ट जगह पे हमें लिखना है। जैसे कि गुड हैबिट लेफ्ट साइड और बैड हैबिट राइट साइड में हमें लिखनी है। तो क्या लिखा हमने, ब्रश योर टीथ, वॉश योर हैंड्स, एक्सरसाइज एवरीडे, कट आवर नेल्स, रीड द न्यूज़पेपर, बी पंक्चुअल, स्पीक सॉफ्टली, डू नॉट वेस्ट वाटर, फिनिश फूड वाइल ईटिंग, रिस्पेक्ट एवरीवन। और दूसरी साइड हमने क्या लिखा बच्चों, वेक अप लेट नाइट इन द मॉर्निंग, डू नॉट हेल्प अदर, फाइट विथ अदर्स, स्पीक लाउडली, थ्रो पेपर इन द क्लास, पुश चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द लाइन, प्लग द फ्लावर्स, लॉफ एट द पीपल, चिंगम तंबाकू हर्ट्स अदर। ठीक है, चलिए बच्चों अब आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 आ जाता है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट में आपको यहाँ टिक करना है, दूसरे वाले में LAUGHED इस पर टिक करोगे। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर SLOW स्लो रहेगा। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर मैच्योर रहेगा। पाँचवें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर बच्चों आएगा, इट इज़ बैड हैबिट यू शुड कम टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, फिर हमें एक पैसेज दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के उत्तर इस पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर हमारा यह है बच्चों, बिकॉज अशोक हैंड वर सॉफ्ट एंड स्लीपी। 7वें नंबर का प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी। आंसर रहेगा वाटर पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन द स्टोरी। अब हमारी वर्कशीट नंबर 22 आ जाती है, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। लिसन टू ए टीचर, सिंग द राइम, देन राइट द आंसर। तो बच्चों यहाँ पर आप कौन से लिखना है, गुड मॉर्निंग, आंसर हमने दिया गुड मॉर्निंग। रोहन हाउ आर यू, आंसर में बच्चों हम लिखेंगे आई एम फाइन एंड हाउ आर यू। फिर यहाँ पर बच्चों आपको कैतेस, तो माय नेम इज कैतेस, व्हाट इज योर नेम।
रोहन, माय नेम इज रोहन, ये आपको लिख लेना। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। वर्कशीट नंबर 23 हमारी आ जाती है। राइट योर ऑन इंट्रोडक्शन इन सेंटेंस। बच्चों यहाँ पर आपको खुद का इंट्रोडक्शन लिखना है, तो जो चीज़ें सेम मैंने लिखी है वह मत लिखिएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी रहेंगी, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चेंज करना है। जैसे कि बच्चों नेम, माय नेम इज़ नमन, तो यहाँ पर नमन की जगह जो भी आपका नाम हो उसे आप चेंज करके लिखोगे। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, बच्चों अगर आप 11 साल के हो तो 10 की जगह 11 लिखिएगा, 12 के हो तो 12 लिखिएगा, ठीक है। आई एम एन इंडियन, ये आपका बच्चों सेम ही आएगा। अगला है माई हाइट इज़ 5 फीट, बच्चों जो भी आपकी हाइट हो जितनी भी हो चेंज करके, जैसे कि 4 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 7 फीट लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में बच्चों हमने जयपुर लिखा है, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट कुछ और है तो जयपुर की जगह आप वह लिख सकते हैं, जैसे कि अजमेर, ठीक है। स्कूल के नाम में आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, और बेस्ट फ्रेंड में आपके सबसे अच्छे दोस्त का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद में विलेज सिटी में बच्चों आपके गांव या शहर का नाम आ जाएगा। गांव में रहते हैं तो जिस गांव में रहते हैं उसका नाम, शहर में रहते हो तो जिस शहर में रहते हो उसका नाम। फेवरेट कलर में जो भी आपको कलर पसंद हो उसका नाम लिख दीजिएगा, और फेवरेट गेम में जो आपका मनपसंद गेम हो उसका नाम लिख दीजिएगा। तो बच्चों एक एक शब्द आपको चेंज करना रहेगा। क्रिकेट की जगह फुटबॉल अगर आपको पसंद है तो, पिंक की जगह मान लीजिए ब्लू पसंद है तो ब्लू कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें इस प्रकार से आपको चेंज करना रहेंगी। चलिए वर्कशीट नंबर 24 पर आ जाते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पिक्चर को हमें ऑब्जर्व करना है और इसके अकॉर्डिंग आंसर लिखने हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, आंसर में बच्चों हमने क्या लिखा, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ विलेज, यानी कि यह एक गांव की पिक्चर है। काउंट एंड राइट द नंबर्स द फॉलोइंग पिक्चर, तो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा 3 4 5 5 4 6 6। राइट द नेम ऑफ वाटर सोर्स गिवन इन द पिक्चर, यहाँ पर बच्चों उत्तर आएगा हैंड पंप। अगला है नेम द डिफरेंट एक्टिविटीज पीपल डूइंग इन द पिक्चर, तो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वॉकिंग एंड सिटिंग, फेचिंग वाटर, प्लेइंग, सिटिंग, फ्लाइंग, ये आप लिख दोगे। 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा पीकॉक इज सिटिंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। चलिए ये होता हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 25 की तरफ। आइडेंटिफाइज होमोफोन्स एप्रोप्रिएटली, रीड द गिवन सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक। पहले नंबर के जो प्रश्न है इसमें हमारा उत्तर रहेगा EYEI। दूसरे का हमारा उत्तर रहेगा KNOW नो। तीसरे का हमारा उत्तर रहेगा EIGST एट। चौथे नंबर के प्रश्न में MEET मीट हमारा आंसर है। पाँचवें में BEV आंसर रहेगा। छठे में RODE रोड हमारा आंसर रहेगा। सातवें में SUN सन हमारा आंसर है। आठवें में BALL वॉल हमारा आंसर है। नौवें में WASTE वेस्ट आंसर है। और 10वें में HEAR हियर आंसर है। हम बढ़ते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 26 की तरफ। लिसन टू योर टीचर रीडिंग द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जिगर इज अ लिटिल बॉय, बच्चों क्या लिखोगे, BOY बॉय यहाँ पर आपका आएगा। फिर इसमें HUSE हाउस, और जस्ट नीचे आप लिखोगे TREE ट्री। फिर बच्चों इसमें आप लिखोगे TOFFE टॉफ़ी। इसके जस्ट नीचे जो हमें प्रश्न दिया LIVES लिप्स आपका आंसर रहेगा। नीचे वाले प्रश्न में CRICKET क्रिकेट आंसर रहेगा। फिर जो सबसे नीचे हमें दिया है इसमें DOG डॉग हमारा आंसर आएगा। बच्चों वर्कशीट नंबर 27 हमारी आ जाती है। चलिए इसे हम देखते हैं। इसमें एक शॉर्ट स्टोरी हमें दी है, इसे रीड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने हैं। तो ये पूछे गए हैं हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी, टेक योर रिस्पॉन्स। तो बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है, आपको बताना है। तो इट्स ओके, लाइक इट, लव्ड इट, तो हमने यहाँ पर किसी पर भी टिक कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर कर दीजिएगा लव्ड इट, यानी कि पसंद आई, ठीक है। नाउ मेक सेंटेंस फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द हमें बनाने थे। तो पहला सेंटेंस हमने बनाया आई लिव इन अ स्मॉल विलेज, दूसरा ये बनाया, तीसरा सेंटेंस आप यहाँ पर, चौथा और पांचवा। तो टोटल ये 5 सेंटेंसेस हमने बनाए जो आप यहाँ से देख करके करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 28 है इसकी तरफ। पहला पुश दिया था, पुश का पुल हुआ, तो लव का बच्चों क्या होगा,
हैट, ब्लैक का क्या होगा वाइट, नाइट का आंसर होगा बच्चों डे, ट्रू का आंसर है फॉल्स, लेफ्ट का आंसर है राइट। फिर नीचे चलते हैं तो राइट का आंसर हमारा होगा रॉन्ग, एम्प्टी का होगा फुल, फार का होगा नियर, कम का होगा गो। इसके नीचे गुड, गुड का हमारा आंसर होगा क्या वेड, लाइक का होगा डिसलाइक, ओल्ड का होगा न्यू, वॉर का होगा पीस। ओपन, ओपन का बच्चों क्या होगा क्लोज, एनिमीज का होगा फ्रेंड्स, इनका होगा आउट, जेंटल का होगा अनकाइंड, ईस्ट का होगा वेस्ट, लाइट का होगा हैवी। चलिए तो ये हमारी होती है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 है इसकी तरफ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस। पहले वाले का बच्चों हमारा आंसर रहेगा अ माउंटेन, दूसरे का आंसर रहेगा FIND फाइन, तीसरे का हमारा आंसर है द मैन इज थिंकिंग, चौथे का आंसर है गुड बाय। फिर जो हमें पांचवा दिया है इसका आंसर है LATE लेट, छठा जो हमें दिया है इसका आंसर है विल गो। फिर है बच्चों हमारा सातवां, सातवें का आंसर आएगा लकी कैम बैक। आठवां हमारा जो है इसका आंसर आएगा सी हैड लॉस हर कैट। नौवां जो हमें दिया है इसका आंसर होगा LUCY लकी। दसवां जो हमें दिया है इसका आंसर होगा प्लेंटी PLENTY। वर्कशीट नंबर 29 हमारी आ जाती है लुक एट द गिवन पिक्चर, राइट एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल एंड देन मेक सेंटेंसेस। चलिए वर्कशीट नंबर 29 के आंसर देखते हैं। तो ये कुछ शब्द बच्चों हमने लिखे हैं, यही आपको लिख लेना है, जैसे कि काउ, वस, डॉग, त्राउ, ट्री, वुमेन। इसके आगे ये सेंटेंस लिखा है तो ये भी आपको लिखने हैं। ये आपकी वर्कशीट यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, यही आपको लिखना है। चलिए बच्चों अगले वर्कशीट की ओर बढ़ेंगे तो वर्कशीट नंबर 30 हमें दी है, इसे हम देखते हैं। इसमें एक स्टोरी हमें दी है, इस स्टोरी को हमें रीड करना है, समझना है, फिर जो हमें प्रश्न दिए हैं उनके आंसर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न, इसका आंसर हमारा बच्चों होगा ये कमल इज बाइंग गुटखा, ठीक है। फिर जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों देखिए, मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये आपके 4 लाइन इसका उत्तर रहेगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये चारों लाइन आपको बच्चों आंसर में कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आपकी अगली वर्कशीट की तरफ, वर्कशीट नंबर 31 की तरफ। लिसन टू योर टीचर डिक्टेड वर्ड्स ऑन वेरियस थीम्स देन राइट द करेक्ट प्लेस। तो सही प्लेस पर हमें लिखना था। यहाँ पे हमने लिखा पेन, पेंसिल, टेबल, बैग, चेयर, बुक, नोटबुक। यहाँ लिखा क्रिकेट, हॉकी, टग ऑफ वॉर, कबड्डी, चेस, बैडमिंटन और खो खो। अब बच्चों पार्क, पार्क में हमने क्या लिखा रनिंग, स्विंग, योगा, स्लेज, वॉकिंग, चेयर, प्ले। फेस्टिवल, फेस्टिवल में बच्चों क्या लिख देंगे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ओणम, नवरात्रि, ईद और जन्माष्टमी। अब ये उत्तर बच्चों में आपको लिख करके बता दूं ताकि आप क्या अच्छे से समझ जाओ। तो बच्चों यहाँ से आप देख लीजिए जो फेस्टिवल वाले खाली बॉक्स थे, दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस, नवरात्रि, बैसाखी और रक्षाबंधन आपको लिख लेना है, ठीक है। और जो होम वाला था तो टीवी, किचन, रूम्स, बाथरूम, बेड, सोफ़ा, गार्डन, ये ऑलरेडी से लिखा था। अगर नहीं लिखा हो तो यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। बाकी जो आपके और थे ये तो हम लिख चुके थे, ठीक है। मैं अभी बता चुका हूँ बच्चों कि फेस्टिवल वाले में दिवाली, होली, रक्षाबंधन और ये सब कैसे लिखने थे। अब हम देखते हैं अगला जो आपका प्रश्न है उसे। तो वर्कशीट नंबर 32 हमारी आ जाती है, इसमें अंडरलाइन करना था बच्चों शब्दों को। तो पहले वाले में हमने फ्लूट को किया, दूसरे में ट्री को, इसमें मंकी को भी किया और इंडिया और कंट्री को किया तीसरे में, चौथे में काऊ को और ग्रास को, पांचवें में बिट्टू को और एप्पल को। रिप्लेस अंडरलाइन नाउन्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। तो पहले वाले को हम सी लिखेंगे, दूसरे वाले में आंसर रहेगा इट, तीसरे में आंसर रहेगा दे, चौथे में हमारा आंसर रहेगा ही, पांचवें में आंसर रहेगा THEY दे। इसके बाद जो हमारा छठा है, छठे में आंसर रहेगा WEV। चलिए अगला हम देख लेते हैं जो वर्कशीट नंबर 33 है ये। तो वर्कशीट नंबर 33 में बच्चों आप क्या करोगे, पहले वाला जो आपको खाली बॉक्स दिया है यहाँ पर 2 लिखिएगा, दूसरे वाले में आपको 1 लिखना है, तीसरे वाले में आपको 4 लिखना है, चौथे वाले में 3 और पांचवें वाले में 5।
फिर जो आपको लास्ट में दिया है इसमें आप लिखोगे 6। तो ये जो आपकी वर्कशीट है कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं जो आपकी अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34, इसकी तरफ। लुक एट द कॉमिक स्ट्रिप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये हमें देखनी है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले नंबर के प्रश्न में जो आंसर है वह आपका बच्चों ये है, द बॉय इज गोइंग विथ एन अम्ब्रेला। दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर ये लिखा है, यस ही लुक हैप्पी इन द पिक्चर। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर है, आई एंजॉय द एनवायरनमेंट बाय गोइंग आउटसाइड। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों आपका ये है, व्हेन इट स्टार्टेड रेन द चाइल्ड ओपन हिज अम्ब्रेला। चलिए अब फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 आपका आ जाता है, इसे हम देख लेते हैं। पहले नंबर के में आंसर रहेगा स्टिल, दूसरे में आंसर हमारा रहेगा फैक्ट्री। जो तीसरा हमें दिया है इसमें आंसर होगा ये, द बॉय हैज़ अ बकेट। चौथे में आंसर रहेगा THEY दे। पांचवें नंबर का प्रश्न जो हमारा है, इसमें देखिए बच्चों ये पिक्चर आपको देखनी है और इसे करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा है, यहाँ हमने 3 लिखा है, यहाँ हमने 2 लिखा है। देखिए यहाँ तो 3, यहाँ हमने 2 लिखा है और यहाँ पे हमने 4 लिखा है। तो यही आपको लिख लेना है, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 4। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक पैसेज दिया है, इसे रीड करेंगे, इसके आंसर लिखने हैं। तो हु गॉट बुल्ड इन स्टोरी, आंसर बच्चों क्या होगा, स्मॉलर एनिमल गॉट बुलेट। हु इज़ बिग एंड हु इज़ स्मॉल इन द स्टोरी। तो बच्चों जो 7वां और जो आपका 8वां प्रश्न है, इनके उत्तर मैं आपको स्टोरी से ही बता रहा हूँ, बस आपको अच्छे से देख लेना है। तो बच्चों देखिए आंसर मैं लिख देता हूँ, एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट एंड एलिफेंट लिखिएगा बच्चों। इसके बाद में आपको लिखना है एंड और फिर लिखना है अंट, ANT। ठीक है, एलिफेंट एंड अंट। चलिए अच्छे से बता देता हूँ एक बार वो। एलिफेंट आप लिख लोगे, एलिफेंट के आगे ANT आपको लिखना है, एंड के बाद में ANT ये आपको लिखना है। बस यही आपके 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। चलिए 8वां हम देखते हैं, वाई डू यू थिंक द एलिफेंट बुलिड द एनिमल। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखेंगे। बच्चों ऐसे तो आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिख दिए ताकि आप देखकर अच्छे से फिल कर लो। 6ठे नंबर में आंसर होगा स्मॉलर एनिमल्स स्पेशली द अंट्स एंड गॉट बुलेट। 7वें में क्या, द एलिफेंट इज बिग एंड द अंट्स आर स्मॉल। 8वें का उत्तर आपको क्या लिख लेना है, देखिए यहाँ पर, द एलिफेंट बुलेट द एनिमल बिकॉज ही वॉज प्राउड एंड थॉट ही वॉज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ठीक है, तो ये 6ठे का, ये 7वें का, ये 8वें का उत्तर है। यहाँ से देख करके आपको सभी उत्तर कर लेने हैं। ठीक है, तो बच्चों 6ठा, 7वां और 8वां इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 35 है, इसे रीड द स्टोरी ऑफ अ बर्ड हाउस एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बिलो। तो वेयर डिड द 3 फ्रेंड लिव, आंसर बच्चों ब्लू कलर में लिखा है, 3 फ्रेंड्स लिव टुगेदर अ ट्री। बी नंबर के प्रश्न का उत्तर भी ब्लू कलर में लिखा है, जिसे आप देख सकते हो। सी नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बच्चों आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। और साथ में हमने जो आपका डी नंबर का प्रश्न है उसका उत्तर भी दे रखा है। डी के साथ में बच्चों जो आपका ई नंबर का प्रश्न है, व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो टू मार्केट। चलिए, तो ई नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखा है, मतलब ए वाले का, बी वाले का भी उत्तर लिखा है, सी वाले का भी उत्तर लिखा है, डी वाले का भी उत्तर आप देख सकते हो। अब ई वाले में हमसे पूछा है, व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो टू मार्केट। आप मार्केट जाते हो तो क्या खरीदते हो। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स। ठीक है, सिंपल से लिख देंगे फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स। ठीक है, अब हाउ डू यू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, आई ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट विथ कैरी बैग्स। ये हमने आंसर में लिखा। चलिए बच्चों, अब हमारा वर्कशीट नंबर 36 आ जाता है। लुक एट दिस पिक्चर एंड टॉक अबाउट यू सी व्हाट आर द पीपल डूइंग, राइट 4-5 सेंटेंसेस। ये पिक्चर हमें देखनी है, व्यक्ति क्या कर रहे हैं हमें बताना है, 5-6 लाइन हमें लिखनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा, द बॉय इज प्लेइंग इन हिज टॉयज, अ मैन इज स्लीपिंग इन द बेड, गर्ल इज स्टैंडिंग नियर हिज मदर, अ फार्मर इज टॉकिंग अ पर्सन, और ये ए वुमेन इज कुकिंग। अब हमारा वर्कशीट नंबर 37, चलिए इसे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग IMR। तो बच्चों पहले वाले में हमारा आएगा, आई इज
सेकंड में आएगा एम, तीसरे में हमारा बच्चों आएगा इज, चौथे में आएगा आर, पांचवें में आएगा एम। फिर जो हमें छठा दिया है इसमें हमारा आएगा आर, सातवें में आएगा इज, आठवें में आएगा इज, नौवें में आएगा एम। अबे बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 38 है। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 38 हम सॉल्व करते हैं। एक स्टोरी हमें दी है, इसे हम देखेंगे। फिर हमसे प्रश्न पूछे द पपी स्टेड विथ हर, इसमें आंसर क्या लिखेंगे? ए फ्रेंड, सम फूड, इट्स मदर, अ होम। तो आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा? अ होम। फिर दूसरा पूछा है, दूसरे में हमारा आंसर क्या सी वाला सही रहेगा, टू अ लिटिल गर्ल हाउस। तीसरे नंबर के प्रश्न में हमारा सही आंसर रहेगा काउ, बफेलो, ऑक्स, गोट। चौथे नंबर के प्रश्न में उत्तर हमारा ये रहेगा। चलिए अब हमारा होता है कंप्लीट वर्कशीट नंबर 39। अब हम सॉल्व करेंगे। राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, ऑल्सो चूज टू राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, एड इट बिफोर ईच सेंटेंस, रिमेंबर पुट अ कॉमा आफ्टर इट। फाइनली सी गोज टू स्कूल विथ हर फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल हमें दिया है। कुछ और वर्ड्स हमें यहाँ पर ABCD दिए हैं। अब इनके उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये हमने लिखा बच्चों, फर्स्ट गीता वेक्स अप इन द मॉर्निंग, और दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और ये पांचवा पॉइंट। तो ये आपको पांचों पॉइंट लिख लेने हैं उत्तर में। चलिए ये हो जाता हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम वर्कशीट नंबर 40 की तरफ। फ्रेम क्वेश्चन फॉर द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। तो पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा इज किरण वेरी हॉनेस्ट। दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा हैव यू पासेस क्लास 5th। ठीक है ये। तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर है डज ही हैव अ कार। चौथे का उत्तर रहेगा बच्चों आपका डू यू प्ले हॉकी। पांचवे का उत्तर रहेगा इज योर फादर अ कारपेंटर। छठे का उत्तर बच्चों हमारा रहेगा डू यू लाइक पिज्जा। छठे के बाद में जो हमारा सातवां प्रश्न है वाज गोपाल अ क्लेवर मैन, ये आंसर आ जाएगा। आठवीं में आ जाएगा डिड शालिनी लूज हर पर्स। नौवे में आंसर रहेगा आर दे वेरी हेल्पफुल। 10वें में आंसर रहेगा आर यू अ टीचर। अब ये होता हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 आपका आ जाता है। पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा आई एस इज। दूसरे का हमारा उत्तर रहेगा सी इज अ केमिस्ट। तीसरे का हमारा उत्तर रहेगा फाइनली इट टर्न ऑफ अ गैस। चौथे का हमारा उत्तर रहेगा आर यू गोइंग टू योर अंकल्स ब्लेज। फिर है बच्चों हमारा पांचवें में आंसर रहेगा द बुक फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जयपुर। छठे का उत्तर बच्चों हमारा क्या रहेगा ललिता इज टेलिंग दिस इंफॉर्मेशन टू यू। फिर बच्चों जो हमारा आठवां दिया है, आठवें का उत्तर क्या रहेगा द गर्ल विल बाय 3 स्टोरी बुक्स एंड 2 बुक्स इन हिस्ट्री। 9वें का हमारा उत्तर बच्चों यहाँ पर लिख दिया है, ये रहेगा। तो चलिए ये होता हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं बच्चों हम वर्कशीट नंबर 41 की तरफ। ये हमें वर्कशीट नंबर 41 दी है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें उत्तर लिखना रहेगा। तो पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा ओपन योर बुक, प्लीज़ बी सीटेड, स्टॉप राइटिंग, क्लीन द बोर्ड। फिर हमने इधर लिखा फ्रॉम अ सर्कल, फोल्ड योर हैंड, टेक योर पोजिशन, क्लोज योर आइज। फिर हमने इधर लिखा सिट इन लाइन, वॉश द प्लेट्स प्रॉपरली और डू नॉट वेस्ट फूड। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 42। तो इसमें हमें आंसर में क्या लिखना है, देखिए क्या क्या लिखा है वर्डन, रिड्यूस, प्ले, गेम्स, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटीज़, स्किल, ग्राउंड, पजल्स, रिडल्स, क्रॉसवर्ड। नेक्स्ट है सम सेंटेंस अबाउट थीम ऑफ नोवेक डे। नोवेक डे की थीम पर हमें कुछ सेंटेंस लिखना है। तो पहला सेंटेंस बच्चों हमने ये लिखा, ठीक है ये वाला। दूसरा हमने ये लिखा, तीसरा सेंटेंस ये, चौथा ये। इसके बाद में पांचवा सेंटेंस हमने लिखा, छठा लिखा, सातवां। तो यहाँ तक आप आंसर कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते अगले आपके सेंटेंस की तरफ, अगली आपकी वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट नंबर 43 आपकी आ जाती है। लुक एट द डिफरेंट थिंग, एनिमल, वर्ड्स, क्लॉथ्स इन योर सराउंडिंग एंड राइट देयर नेम्स इन द कॉलम गिवन बिलो एज पर देयर कलर। बच्चों यहाँ पर हमें नाम लिखने थे।
ग्रीन ब्लू पिंक रेड येलो, तो पैरट स्काई रोज लोटस बनाना, ट्रीज सी फ्लावर्स एप्पल मैंगो, ये सभी बच्चों नाम आपको यहाँ से देख लेने हैं। टमेटो सन ग्रास बटरफ्लाई टॉय बकेट काउन गवावा पेन पेंट रेड चिली बी, वाटरमेलन बोतल कॉम्ब फ्लावर चीज लीफ बेड चेयर मून फ्रॉग ब्लू डेसी शर्ट वेट रूट पाइनएप्पल कैक्टस आइस हाउस ब्लड लेमन चिली गैस फायर वॉच चाइरीज गोल्ड पीस ऐनक रेड कार पास्ता कोकुम्बर आइस वर्ग बाइसिकल रेड सारी जैक फ्रूट। ठीक है, कंप्लीट होता है ये। हम बढ़ते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 44 है इसकी तरफ। वर्कशीट नंबर 44 में हमें कुछ इस प्रकार से दिया है, चलिए आंसर हम देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको स्कूल लिख लेना है सबसे पहले, यहाँ भी स्कूल आएगा, यहाँ बाइसिकल हेलमेट सूरज हेलमेट सेफली डॉग कैट हेड सूरज फेल डाउन। नीचे हम चलेंगे तो यहाँ आपको होम लिखना रहेगा, यहाँ फ्रेंड्स राइडिंग हेलमेट बाइसिकल और हेड। चलिए अब बढ़ते हैं आपकी अगली वर्कशीट की तरफ, यानी कि वर्कशीट नंबर 45 की तरफ। Here are some balloons, color each set of the opposite words in same color and write the pairs below। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या लिखना है, रिच डर्टी शार्प कोल्ड स्लो पुअर क्लीन ब्लंट और हॉट, ये लिख लेंगे। फिर राइट द सिनोनिम ऑफ दीज वर्ड्स, तो सिक का हमारा होगा वीक, अराइव का कम, रोंग का फॉल्स, मैरिज का वेडिंग, बीप का क्राई, चैट का कन्वर्सेशन, पॉपुलर का फ्रेम, प्यूपिल का एस्पिरेंट, परचेस का वाई, जॉय का ग्लैड। अब हमारी वर्कशीट नंबर 46, चलिए इसे हम देखेंगे। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड राइट द बिलो। तो वर्कशीट नंबर 46 के पहले आंसर में गोट लिखोगे, इसमें काउ, इसमें कैमल, दूसरे में यहाँ पे मंकी लिखोगे, पैरट और एलिफेंट। फिर जो हमसे तीसरा पूछा है तो यहाँ पे टाइगर लिखोगे, लॉयन और क्रोकोडाइल। इसके बाद चौथे में डॉग कैट और डंकी लिखना है। फिर जो आपको पांचवा दिया है फिश क्रोकोडाइल व्हेल लिखोगे, फिर यहाँ पे स्पैरो पीकॉक और क्राउ लिखोगे छठे में। चलिए ये हमारा होता है कंप्लीट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 हमारा आ जाता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले में अफ्रेड आएगा, दूसरे में बिटर आंसर आएगा, तीसरे में सी हमारा आंसर रहेगा और चौथे में मे आई कम इनसाइड आंसर है। पांचवें में हमारा आंसर रहेगा ट्रीज लॉयन टाइगर मंकी फॉक्स। छठे में हमारा आंसर क्या रहेगा, ग्रैंड मदर पार्क चिल्ड्रन ट्री रन अफ्रेड सोरी। सातवें में बच्चों हमारा आंसर क्या रहेगा, एक सेंटेंस तो ये है, व्हेन वी आर सिक वी गो टू हॉस्पिटल, और दूसरा लिखोगे डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट इन द हॉस्पिटल। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि क्लियर दिखे। नीचे जो 8वां प्रश्न दिया है, 8वें प्रश्न का उत्तर बच्चों क्या आ जाएगा, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन 7 अप्रैल। और 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये दोनों पॉइंट आप लिखोगे। तो चलिए ये होता है हमारा कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम अब अगले प्रश्न की तरफ। तो वर्कशीट नंबर 47 हमें दी गई है, रीड द गिवन पोस्टर ऑफ अ बर्थडे सेलिब्रेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये बर्थडे सेलिब्रेशन का एक पोस्टर है, रीड करना है फिर आंसर देने हैं। जनवरी 22, इसमें आपको आंसर लिख लेना है। दूसरे वाले में बच्चों आंसर आपका क्या आ जाएगा, GIFT गिफ्ट। तीसरे में आपको सही आंसर कर लेना है, सेकंड ऑप्शन किरण। चौथे नंबर में आपको सही आंसर दूसरे वाले पर टिक कर लेना है, द टाइम ऑफ द पार्टी। चलिए अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 48 की तरफ। तो ये कुछ इस प्रकार से वर्कशीट नंबर 48 हमें दी है। आंसर में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हमने लिखा है लॉयन, यहाँ भी लॉयन लिखा है, यहाँ भी लॉयन, रॉरिंग और रॉरिंग। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद जो हाथी है, हाथी में ये ट्रम्पटिंग
और एलिफेंट ये आपको कर लेना है। चलिए इसके नीचे हम चलेंगे तो वर्कशीट नंबर 49 हमारी आ जाती है, इसे हम देखेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। पहले वाले में बच्चों उत्तर क्या रहेगा? ईयर। दूसरे में रहेगा फोर। तीसरे में रहेगा राइट। इसके बाद जो हमारा चौथा प्रश्न है इसमें सी। पांचवें में हमारा आंसर रहेगा बाय। छठे में आंसर रहेगा सिप। सातवें में आंसर आएगा सन। आठवें में आंसर आएगा सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं नौवें में जो हमारा आंसर है वह आएगा ब्लू। 10वें में आंसर आएगा टू। अब इसके नीचे जो हमें दिया है इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें हमने लिखा है राइट राइट प्रे प्रे, एट एट मेरी मेरी, लाइट लाइट सी सी, मीट मीट फेयर फेयर, कैरेट कैरेट नाइट नाइट। ठीक है, तो ये हमने शब्द लिखे, यही आपको लिख लेना है। चलिए अब चलते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 50 है इसकी तरफ। थिंक अबाउट योर होम एंड राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स यू सी इन योर होम, देन ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर होम। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द लिखने थे जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, बच्चों देख सकते हो। देयर आर सो मैनी थिंग्स इन माई होम लाइक ए काउ, बफेलो, गोट, बेड, मोटरसाइकिल, कार, बाइसिकल, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, चेयर, ETC। ठीक है, अब हम चलते नीचे। तो ये कुछ और प्रश्न पूछे थे, ये सभी सेंटेंस हमने लिख दिए हैं। देयर इज़ अ काउ इन माई होम, देयर आर 2 बफेलोज इन माई होम, देयर इज़ अ कंप्यूटर इन माई होम, there are many tables in my home, there is a bicycle in my home, there are 4 chairs in my home। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 51 है इसकी तरफ। वर्कशीट नंबर 51 में पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हमें माय राजस्थान के ऊपर कुछ सेंटेंस लिखने थे जो हमने लिख दिए वर्कशीट नंबर 51 के लिए। पहले पॉइंट में बच्चों हमने लिखा माय स्टेट नेम इज़ राजस्थान, राजस्थान इज़ नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कल्चर एंड रिच हिस्ट्री, जयपुर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, द थार डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स मैजेस्टिक फोर्ट, दिवाली होली गणगौर इज़ अ मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान, फेमस फूड ऑफ राजस्थान इज़ दाल बाटी चूरमा एंड बाजरे की रोटी, द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान इज़ वेरी कलरफुल, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। और 10वें पॉइंट में आप लिखोगे द ओल्ड नेम ऑफ राजस्थान वाज राजपुताना। चलिए बच्चों ये होता हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 52 है इसकी तरफ। तो बच्चों एक हिरन की पिक्चर हमें दी है, इसके ऊपर कुछ शब्द हमें लिखने थे, यहाँ पर हमने लिख दिए है द केमल एंड द चिनकारा, द चिनकारा इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गैडजिला, चिनकारा वाज डिक्लेयर्ड द स्टेट एनिमल इन 1981। नेक्स्ट हमें लिखना था खैजरी, तो यहाँ पर हमने लिखा इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इंडियन डेजर्ट गोल्डन ट्री, इट ग्लोस मेनली इन हॉट एंड ड्राई वेदर। फिर हमें लिखना था गोंडावान के बारे में, तो ये बच्चों हमने लिखा है, ठीक है, यहाँ से देख करके और आपको नोट कर लेना है। जस्ट नीचे रोहिड़ा करके था, तो इसके भी हमने सेंटेंस और आंसर लिखे हैं, यहाँ से आपको देखना है और आंसर को कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 53 है इसकी तरफ। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 53 में हमें यहाँ पर दिया गया है ये कुछ इस प्रकार से। तो ये स्टोरी हमने लिखी है, इसका यही उत्तर है बच्चों। ये पूरी स्टोरी आपको वर्कशीट नंबर 53 के लिए लिख लेना है, यही आपका आंसर रहेगा जो मैंने बॉक्स में बंद किया। ठीक है, यही आपका आंसर है बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हम जो आपकी अगली वर्कशीट है इसकी तरफ। तो यहाँ पर वर्कशीट नंबर 54 हमारी आ जाती है। मेक क्वेश्चन यूजिंग द गिवन क्वेश्चन वर्ड, हु इज़ योर ब्रदर। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, इज़ योर ब्रदर। दूसरे में हम आंसर क्या लिखेंगे, आर यू गोइंग। ठीक है, वॉट आर यू गोइंग पूरा बनेगा। विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो इज़ योर फेवरेट कलर यहाँ पर हम लिख देंगे। अगला है आर यू लिव एट प्रेजेंट, वेयर आर यू लिव एट प्रेजेंट। ठीक है, आर यू हम इसमें लिखेंगे। छठे में लिखेंगे इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड वी। सातवें में लिखेंगे वास मोहन लाइव। आठवें में लिखेंगे आर यू सिंगिंग। नौवें में लिखेंगे डू यू डू। 10वें में लिखेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू। चलिए बच्चों ये हो जाता हमारा कंप्लीट। अब बढ़ेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐड की तरफ। पहला हमारा क्या आएगा, ट्रैक्स।
दूसरे में, पहले में हमारा क्या आ जाएगा ट्रैक्स, दूसरे में आ जाएगा पीकॉक। फिर जो तीसरा हमें दिया है इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, व्हाट इज हैपनिंग देयर। चौथे में आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। पांचवें में जो बच्चों हमारा आंसर है वह हमारा आएगा मैंगो। एंड सेंटेंस क्या बनेगा, आई लाइक मैंगो सो मच। चलिए छठे में जो बच्चों हमारा आंसर है वे क्या है, TO2। सातवें में WEE के वीक। फिर जो हमें आठवां दिया इसमें आंसर क्या रहेगा, ब्लैक बोर्ड, देयर इज अ ब्लैक बोर्ड इन माई क्लासरूम। सेकंड जो हमें टेबल दिया इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, देयर आर 2 टेबल्स इन माई क्लास रूम। नेक्स्ट है आठवां। आठवें में जो बच्चों हमारे आंसर रहेंगे वे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखोगे स्लीपिंग, यहाँ पे भी स्लीपिंग आएगा। फिर इसमें भी बेड आपका उत्तर रहेगा, यहाँ पे स्लीपिंग आपका आंसर रहेगा, यहाँ पे बेड आंसर रहेगा और यहाँ पे टायर्ड। अब आपकी वर्कशीट नंबर 55 आ जाती है। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। एक शॉर्ट स्टोरी दी है, इसमें नाउन और एडजेक्टिव को हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो बच्चों एक साइड यानी कि उल्टे हाथ साइड नाउन लिखी है, सीधे हाथ साइड एडजेक्टिव लिखे हैं, ये सभी आपको देखने हैं। तो नाउन में आप लिखोगे ट्रीज, एलिफेंट, फॉरेस्ट, कैब, फ्रेंड्स, बेब, मंकी, नेस्ट, स्पाइडर, मैंगोस, पैरट, सीड्स, लोयन, बकेट। एग्जेक्टिव में लिखोगे ब्यूटीफुल, डिलीशियस, हाईएस्ट, 2, येलो, 5, जूशी, 1, स्मॉल, हैप्पी और बिग। चलिए बच्चों वर्कशीट नंबर 56 हमारी आ जाती है, इसे हम सॉल्व करते हैं। एक टेक इंटरव्यू ऑफ एनी ऑफ ए टीचर फ्रॉम स्कूल एंड राइट द आंसर। बच्चों सेम मत उतारने लगेगा, इस वर्कशीट में आपको थोड़ा सा अलग करना है। क्या है कि आपको अपने टीचर का इंटरव्यू लेना है, आपके क्लास के किसी भी, आपके स्कूल के किन्हीं भी टीचर का इंटरव्यू लेना है। फिर जो आंसर वह देंगे वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आप पूछोगे व्हाट इज योर नेम, वह अपना नाम जो बताएंगे वह आपको लिखना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा माय नेम इज़ नमन, यानी कि ये क्या हमारे टीचर का नाम है। फिर व्हाट इज़ योर होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, आप उनसे पूछोगे, फिर वे बताएंगे माय होम डिस्ट्रिक्ट है चूरू, तो आप ये यहाँ पर लिखोगे। हाउ डू यू स्पेंड योर लाइफ फ्री टाइम, यानी कि आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे खर्च करते हो। फिर जो वह बताएंगे वह आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। व्हेन इज योर बर्थडे, आप उनसे पूछोगे आपका बर्थडे कब है, जो भी डेट वे आपको बताएंगे यहाँ पर आपको लिखनी रहेगी। व्हाट इज योर फेवरेट गेम, आप उनसे उनके फेवरेट गेम के बारे में पूछेंगे, फिर वह जो बताएंगे यहाँ पर लिखोगे। व्हाट इज योर फेवरेट फूड, उनका फेवरेट फूड कौन सा है वह आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। विच सब्जेक्ट डू यू टीच, है ना, वह कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते, तो आई टीच इंग्लिश, वह जो भी बताएं लिखना रहेगा। व्हाट इज़ योर आइडल पर्सन इन लाइफ, उनका आइडल पर्सन उनकी लाइफ में कौन है, तो यहाँ पर मंगल पांडे लिखा है, वह जो बताएंगे वह लिखना रहेगा। तो बच्चों इनके आंसर जो आपके टीचर बताएंगे इंटरव्यू में आपको वही लिखना रहेंगे, ठीक है। चलिए वर्कशीट नंबर 57 आपकी आ जाती है, इसे हम देखेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से दिया है। चलिए नीचे जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं इन्हें देख लेते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड अर्थ डे, इसमें बच्चों हमारा उत्तर आ जाएगा 22 अप्रैल। दूसरे में हमारा आंसर बच्चों क्या है, यह है वी शुड सेव ट्रीज, सेव प्लांट्स एंड ऑल्सो सेव वाटर, स्टॉप पॉल्यूशन। फिर जो हमें तीसरा दिया है वाई शुड वी सेव वाटर, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर इज लिमिटेड सो वी शुड सेव वाटर। हाउ कैन वी सेव एनर्जी, इसका आंसर क्या आएगा, वी शुड टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट व्हेन वी डू नॉट नीड दे। ये बच्चों हमारा होता है कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 58 है इसकी तरफ। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इन्हें कंप्लीट करना है। पहले वाले का बच्चों आंसर हमारा रहेगा बट, दूसरे का बच्चों हमारा आंसर रहेगा एंड, तीसरे का बच्चों हमारा आंसर रहेगा बट, चौथे का आंसर बच्चों हमारा रहेगा जो एंड दिया है ये, पांचवे में आंसर हमारा आ जाएगा एंड। फिर जो हमें छठा दिया है, छठे में आंसर आएगा बिकॉज, सातवें में हमारा आंसर आएगा बिकॉज, आठवें में आंसर आएगा एंड, नौवें में आंसर आएगा बिकॉज, इसके बाद 10वें में आंसर आएगा बट। 10वें के बाद में जो बच्चों हमारा 11वां है, 11वें में आंसर आएगा एंड, 12वें में हमारा आंसर आएगा बिकॉज, 13वें में आंसर आएगा बट, 13वें के बाद में जो बच्चों 14वां दिया है, 14वें में हमारा आंसर आएगा एंड, 15वें में हमारा आंसर आएगा एंड। चलिए ये आपका होता है कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 59 हम देखते हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर एंड राइट 4-6 सेंटेंस इन गिवन स्पेस। तो यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंस आपको लिखने थे इस पिक्चर के नीचे, तो सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ, ये लिख लीजिएगा। मिस्टर शर्मा इज अवर क्लास टीचर, ही इज टीचिंग अस इंग्लिश, गर्ल्स एंड बॉयज आर रीडिंग इन द क्लास,
सम स्टूडेंट आर आस्किंग क्वेश्चन, टू बॉयज आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, अ गर्ल्स इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, चलिए ये होता है बच्चों कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 60 है इसे। तो वर्कशीट नंबर 60 में दिया है, लेट अस लर्न सम न्यू वर्ड्स, मेक न्यू सेंटेंस फ्रॉम देम, टेक टू हेल्प योर टीचर। इट इज़ वेरी ह्यूमिड टूडे, इसका आंसर क्या आएगा? ऑल नाइट द चिल एयर इज ह्यूमिड विथ ब्रेथ। फिर दिस इज अ मैंगो ग्रोव, इसका आंसर लिखोगे दिस रोड इज सराउंडिंग विथ ऑलिव ग्रोव। फिर बच्चों आपका आंसर ये लिखना है, द वर्ड बिल्ट अ नेस्ट आउट ऑफ अ स्मॉल टिग्स। इसके बाद आंसर लिखोगे द मनी हैज़ अ लॉन्ग टेल, द मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल। अगला जो हमें दिया इसमें आंसर लिखोगे दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। इसके बाद में जो आंसर दिया इसमें लिखोगे फिशेस स्विम इन डीप वाटर। चलिए इसके बाद में चलते हैं वर्कशीट नंबर 61 की तरफ और इनके आंसर देखते हैं। ऑब्जर्व 4 डिफरेंट ट्रीज यू सी नियर योर स्कूल, ब्लेस फील्ड डिटेल्स इन द गिवन टेबल। यहाँ पे बच्चों हमने लिखा क्या? मैंगो गार्डन, पत्तियाँ लगाई, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फ्रूट। फिर हमने लिखा बच्चों एप्पल गार्डन, इसकी पत्तियाँ लगाई, द लीव्स ऑफ ट्री आर ग्रीन, एप्पल ट्री गिव्स अ शेड। फिर हमने लिखा बच्चों बनाना हाउस और यहाँ पर बनाना की पिक्चर लगाई, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ हर्ब, बनाना कंटेन्स अराउंड 75% वाटर। फिर हमने लिखा बनियान स्कूल और ये पत्तियाँ लगाई, इट इज़ अवर नेशनल ट्री, इट इज़ नोन एज द सेक्रेड ट्री। अब बच्चों हम देखते हैं जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 9 है इससे। पहले वाले में आंसर हमारा रहेगा ड्रेस, दूसरे में आंसर आएगा बिकॉज, तीसरे में बच्चों हमारा आंसर रहेगा मुकेश इज क्लाइंबिंग द ट्री वेरी क्विकली, चौथे में आंसर आएगा इट इज़ एन अगली हाउस। पांचवें में जो बच्चों हमारा आंसर है वह है हैव यू, छठे में आंसर है एग्जेक्टिव। चलिए इसके बाद में सातवां देखते हैं, सातवें में आंसर है WHO हु, आठवें में आंसर आएगा व्हाट इज़ द वर्ड डूइंग। इसके बाद जो नौवा दिया है इसमें आंसर आएगा वी, 10वें में हमारा आंसर आएगा ब्रेव। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो जाता है, इसमें आपको ब्रेव कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम जो आपके अगले क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो वर्कशीट नंबर 62 हमारी आ जाती है, इसके आंसर हम देखेंगे। तो माई ब्रदर ड्राइव्स द कार वेरी फास्ट, इसका आंसर आएगा माई ब्रदर इज ड्राइविंग द कार वेरी फास्ट। यू प्ले क्रिकेट रेगुलरली, इसका आंसर आएगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट रेगुलरली। मीरा सिंग्स अ वेरी स्वीटली, इसका आंसर आएगा मीरा इज सिंगिंग सॉन्ग वेरी स्वीटली। नेक्स्ट है आई राइट वेरी नीटली, इसका आंसर आएगा आई एम राइटिंग वेरी नीटली। नेक्स्ट है वी डोंट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इसका आंसर बच्चों बनेगा वी आर नॉट गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। नेक्स्ट है सी डस नॉट वर्क एट होम, आंसर आएगा सी इज नॉट वर्किंग एट होम। फिर है सेवंथ फिश स्विम्स इन द पॉन्ड, आंसर इसका बनेगा फिश इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। फिर ये सेवंथ का है ईगल इज फ्लाइंग वेरी हाई इन द स्काई। नाइन्थ का है, एट का था, ये नाइन्थ का है पायल इज वर्किंग इन द बैंक। और 10th का आएगा द बेबी इज क्राइंग लाउडली। वर्कशीट नंबर 63 हमें दिए, रीड अलाउड these rhyme with your class and answer the following question to your friend and write the answers। तो इनके आंसर देखेंगे, हाउ मैनी कलर्स आर मेंशन इन द राइम, आंसर बनेगा 8 कलर्स आर मेंशन द राइम। नेक्स्ट है राइट नेम्स 3 थिंग्स दैट आर ब्लैक इन योर क्लासरूम, तो लिखोगे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक चेयर, ब्लैक डस्टर। व्हाट इज योर फ्रेंड फेवरेट कलर, आंसर में लिखोगे माई फ्रेंड फेवरेट कलर इज वाइट। नेम 2 कलर्स नॉट मेंशन इन द राइम, तो यहाँ पर हमने आंसर लिखा पर्पल एंड पिंक आर नॉट मेंशन इन द राइम। वर्कशीट नंबर 64 हमारा आ जाता है, कंडक्ट शॉर्ट इंटरव्यू ऑफ पीपल अराउंड, आपको एक शॉर्ट इंटरव्यू लेना है आपके आसपास के व्यक्तियों का। आंसर में हमने क्या लिखा, आई विल कैरी माई एसेंटाइल, वी विल पैक फर्स्ट एड किट, आई विल कैरी फूड एट स्नैक, आई विल टेक इनफ मनी, वी विल कैरी बैडमिंटन किट। फिर हमारा दूसरा, इफ़ यू गेट अ चांस टू गो अ पिकनिक और व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू वुड डेफिनेटली कैरी विथ योर एंड वाई, तो यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट एड किट, मनी, फूड, क्लॉथ, कैमरा। फर्स्ट एड किट इसलिए रखेंगे इट कैन बी यूज्ड इन इमरजेंसी, मनी फॉर माई एक्सपेंसिव, फूड इज बेसिस नीड ऑफ फॉर अस,
और ये बच्चों पूरा आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 65 है इसे। तो वर्कशीट नंबर 65 कुछ इस प्रकार से हमें दी है, इसके आंसर हम लिखेंगे। तो आंसर में बच्चों आपको ये पूरी स्टोरी टाइप की ये पूरा आपको लिख लेना है। तो चलिए ये होता हमारा कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम जो आपका अगला प्रश्न है इसकी तरफ, यानी कि वर्कशीट नंबर 66 आपकी आ जाती है। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर एंड राइट देम एडिंग फुल। थॉट का बच्चों थॉटफुल बना, हेल्प का हेल्पफुल। तो पेन का हमारा बनेगा क्या, PAINFUL, पेनफुल, ठीक है। फोर्स का क्या बनेगा, फोर्सफुल। नेक्स्ट है हमारा सक्सेस का बनेगा सक्सेसफुल। रिस्पेक्ट का बनेगा बच्चों रिस्पेक्टफुल। क्या करना है आपको, ओनली FUL आखिरी में लगाते चलना है, ठीक है। पावर का बनेगा पावरफुल। स्ट्राइस का बनेगा स्ट्राइसफुल। मर्सी का मर्सीफुल। चेयर का चेयरफुल। लो थोड़ा सा जूम कर भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए तो अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको मैच करना था। जैसे जैसे मैंने मैच किया ठीक इस प्रकार से आपको कर लेना है, यहाँ से देख करके। फिर राइट 10 वर्ड्स दैट हैज सफिक्स। यहाँ पर 10 शब्द लिखने थे, हमने लिखा सक्सेसफुल, ट्रूथफुल, अवेयरनेस, रेस्पेक्टफुल, ग्रेसफुल। फिर लिखा क्रिएटिव, एक्साइटेड, टीचर, पॉइंटर, आर्टिस्ट। अब हम चलते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 67 है इसकी तरफ। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है करेक्ट फॉर्म से वर्ब की। पहले में हमारा आएगा अराइव, दूसरे में हमारा आएगा लेफ्ट, इसमें आएगा टुक, इसमें आएगा ब्लू, फिर यहाँ लिखिएगा रैन, डिड, कैम, वॉन, फेल्ट। ये आप लिख लेंगे। चलिए इसके नीचे हम देखते हैं जो हमें बी वाला दिया है। तो यहाँ लिखोगे आप क्या, विल्ट, यहाँ लिखोगे वेंट, यहाँ आपका आ जाएगा लिफ्ट, चौथे में बोन, और यहाँ पे आएगा सेलिब्रेटेड। चलिए अब देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 68 है इसे। रीड द गिवन पैराग्राफ ऑन फेयर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये मेला दिया है, इसके ऊपर कुछ पैराग्राफ हमें लिखना दिया है और आंसर हमें देने हैं। वेयर वाज द फेयर हेल्ड, तो द फेयर वाज हेल्ड इन चित्तौड़, ये आपका आंसर आएगा। दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा देयर वर डिफरेंट शॉप्स लाइक ए स्वीट्स, क्लॉथ्स एंड टॉयज। फिर जो हमें तीसरा दिया इसका आंसर रहेगा इफ़ वी सेल गो अ फेयर वी विल एंजॉय अ लॉट, वी सेल ईट मैनी स्वीट्स। अब हमारी वर्कशीट नंबर 69 आ जाती है। सीक्वेंस दिस पिक्चर एंड द राइट डिस्क्रिप्शन अबाउट देम। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या लिखना है 4, यहाँ पे आपको लिखना है 2, और नीचे क्या लिखोगे, डॉटर स्टार्टेड स्विंग एंड नाउ सी वाज वेरी हैप्पी। यहाँ लिखोगे दे आर असेंबलिंग पार्ट्स ऑफ स्विंग। फिर बच्चों जो नीचे की पिक्चर दी है इसमें आप लिखोगे 3, इसमें आप लिखोगे 4, यहाँ पे क्या लिखोगे द स्विंग हैज़ फाइनली प्रिपेयर, और यहाँ लिखोगे आ डॉटर एंड फादर हैव कम विथ पार्ट्स ऑफ स्विंग। ये देखिए पूरा यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वर्कशीट नंबर 69 हमारी होती है कंप्लीट। अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 70 की तरफ। राइट द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन इन ब्लैंक्स। पहले में बच्चों आपका आ जाएगा हिमसेल्फ, दूसरे में आ जाएगा हरसेल्फ, तीसरे में योरसेल्फ, चौथे में आएगा इट सेल्फ। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। तो ए वाले में आएगा हरसेल्फ, बी वाले में आएगा योरसेल्फ, सी वाले में बच्चों हमारा उत्तर क्या आएगा हिमसेल्फ, डी में आंसर आएगा देम सेल्फ, ई में आंसर आएगा माई सेल्फ। हम देखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 10। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट 10 का जो पहला प्रश्न है इसमें आएगा जॉयफुल, दूसरे में आएगा स्कॉल्डिंग, तीसरे में बच्चों हमारा आंसर आएगा इटसेल्फ, चौथे में आंसर आएगा पेक्योर बेग। हम देखते हैं जो आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवें नंबर के प्रश्न का उत्तर है द चिल्ड्रन गेट इन लाइन। छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर है वी स्टैंड इन रोज ड्यूरिंग प्रेयर मीटिंग। सातवें का उत्तर है आई लाइक टू हियर द स्कूल बेल रिंग, और आठवें का उत्तर बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो ये आपका है।
तो चलिए बच्चों, ये आपकी कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 71 को हम देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दी है वर्कशीट नंबर 71। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गिवन बिलो आर सम इंटरव्यू क्वेश्चन, मेक अ पेयर विथ योर फ्रेंड एंड इंटरव्यू हिम हर, राइट हियर हर रिस्पॉन्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। बच्चों, आपको आपके क्लास के जो फ्रेंड है उनके साथ में एक इंटरव्यू लेना है, ये प्रश्न पूछना है, फिर जो वह उत्तर दे आपको लिखना रहेगा। जैसे कि आप पूछेंगे व्हाट इज योर नेम, आपके दोस्त से पूछेंगे कि आपके दोस्त का नाम क्या है, वह उसका नाम बताएगा, जैसे कि माय नेम इज नमन, तो यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि आप कितने साल के हो, तो आपका दोस्त जितने भी साल का हो वह बताए, वह आपको यहाँ पर लिखना है। वेयर डू यू लिव, वह कहाँ पर रहता है, आप उससे पूछोगे वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो, वह बताएगा कि आई लिव इन जयपुर, या कोई और जगह का नाम बताएगा, तो वह आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, यानी कि उसके फेवरेट कलर का नाम बताना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, उसे जो गेम पसंद है उसका नाम लिखना रहेगा। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, उसकी फेवरेट मूवी का नाम आएगा। व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम आएगा। बेस्ट फ्रेंड से आप पूछोगे व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो वह आपको जो भी नाम बताएगा आपको लिखना रहेगा। व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, आई वांट टू बिकम अ टीचर, यानी कि जो भी वह बताएगा वह आपको यहाँ पर लिखना है। आपको ओनली वन ये प्रश्न उससे पूछना रहेगा। वर्कशीट नंबर 72 हमारी आ जाती है। चलिए इसे हम देखते हैं। लिसन टू ए टीचर डिक्टेटिंग अ पैराग्राफ अबाउट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द सेंटेंसेस। तो बच्चों, ये हमें सेंटेंस लिखने थे जो हम लिख चुके हैं। यहाँ आपसे देख करके आपको पूरे सेंटेंस अच्छे से नोट कर लेने हैं। तो चलिए, ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, जो आपकी वर्कशीट नंबर 72 है ये। हम चलते हैं आपकी अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 73 की तरफ। रीड प्रिंटेड स्क्रिप्ट एंड रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली, यह हमें दिया है। इसके नीचे हमसे प्रश्न पूछे हैं। व्हाट इज़ द के मैसेज ऑफ द एबव पोस्टर, 50-80 वर्ड्स, 50 से 80 शब्द हमें लिखने थे इस पोस्टर के ऊपर, तो ये हमने लिख दिए हैं। ये आपको लिख लेना है। ठीक है। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, यही आपका उत्तर है। हम चलते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 74 इसकी तरफ। ड्रॉ पिक्चर ऑफ हाउ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट स्कूल, योर फ्रेंड एंड टीचर ऑल्सो राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ hints द बॉक्स, यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। बच्चों, यहाँ पर आपको एक पिक्चर बनानी है कि आप इंडिपेंडेंस डे कैसे बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है। और ये कुछ लाइंस आपको लिखनी है, तो मैं बता देता हूँ। पिक्चर तो बच्चों आप देख करके झंडे तिरंगे वगैरह की पिक्चर बना लीजिएगा और आपके टीचर से पूछ लीजिएगा। लिखने की जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपको लिखना रहेगा। टोटल 6 लाइन दी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। ये 6 लाइन आपको लिख लेनी है जो आपको जगह दी है इसमें। तो चलिए, ये आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 75 की तरफ। कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। पहला हमें दिया बच्चों, पहले में आ जाएगा बिल, दूसरे में हमारा आंसर आएगा सेल, तीसरे में बच्चों हमारा आंसर आएगा सेल, चौथे में आंसर आएगा WILL बिल, पांचवें में आंसर आएगा WILL बिल। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन्हें रीअरेंज करने हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें। टोटल 5 लाइन दी है, पाँचों लाइन के उत्तर आप यहाँ पर देखिए। ये रीअरेंज करके पाँचों लाइन को यहाँ पर लिख दिया है, ये आपका उत्तर है। ऐसे ही आपको लिख लेना है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम आपकी वर्कशीट नंबर 76 की तरफ। डिस्कस अबाउट योर विलेज सिटी, योर फ्रेंड, राइट सेंटेंसेस। तो ये बच्चों हमें सेंटेंस लिखने थे। पहला सेंटेंस लिखा, माई विलेज इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। दूसरा लिखा, देयर इज़ एन अपर प्राइमरी स्कूल। तीसरा लिखा, देयर आर मेनी ट्रीज प्लांट्स इन माई विलेज। चौथा लिखा, ट्री इज़ अ गार्डन इन द मिडिल ऑफ द विलेज। और पाँचवें लिखा, ऑल द विलेजर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल विद जॉय। तो बच्चों, टोटल ये आपको 5 लाइन लिखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है। इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस यही लाइन्स आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, ये होता हमारा कंप्लीट। अब वर्कशीट नंबर 77 हम देखेंगे। डू यू सी पीपल च्युइंगम, तम्बाकू, गुटखा और स्मोकिंग सिगरेट इन योर विलेज, फॉलोइंग आर सम एडवाइस। ये स्टेटमेंट बच्चों आपको दिया है। इसके नीचे जो लिखने की चीज़ है मैं आपको बता दूं, ये आपको लिखना रहेगा। तो ये आपको आपकी बुक में लिख लेना है। ठीक है।
तो चलिए बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 है, इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दिया है इसका आंसर होगा वाटर पॉल्यूशन। दूसरे का जो बच्चों हमारा आंसर होगा वह हमारा है WILL विल। तीसरे का हमारा आंसर रहेगा व्हेन वर यू बॉर्न। चौथे का आंसर रहेगा इट इज़ हॉट। फिर जो हमें पांचवा दिया है, पांचवे का आंसर बच्चों हमारा रहेगा ये। इसके बाद में हम चलते हैं जो आपका छठा प्रश्न है। छठे नंबर के प्रश्न का उत्तर बच्चों हमारा रहेगा ये। सातवें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है और आठवें नंबर के प्रश्न का उत्तर ये है। तो चलिए, ये होता है हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 78 है। इसे गिवन बिलो आर सम रिडल्स, रीड देम एंड राइट द करेक्ट आंसर। तो जो ए वाला जो हमें दिया है इसका आएगा उत्तर काऊ। बी में हमारा उत्तर आएगा फिश। सी में बच्चों हमारा उत्तर आएगा जिराफ। फिर जो हमें डी वाला दिया है इसमें हमारा आंसर आएगा पीकॉक। फिर जो हमें दिया है इसमें उत्तर आएगा स्नेक। नेक्स्ट जो हमें दिया है इसमें उत्तर आएगा लॉयन। अगला जो हमें दिया है इसमें उत्तर आएगा कैट। इसके बाद जो हमें दिया है इसमें उत्तर आएगा हमारा डॉग। चलिए बच्चों, ये हमारा होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो दूसरा प्रश्न है। दूसरे के ए वाले प्रश्न में आंसर आएगा ईयर। बी वाले में आंसर आएगा चिल्ड्रन। सी वाले में आंसर आएगा फॉरेस्ट। डी वाले में आंसर आएगा नाइट। नेक्स्ट में हमारा ई वाला जो है इसमें आंसर आएगा डॉक्टर। एफ में आंसर आएगा पैलेस। और इसके बाद जो जी वाला दिया है इसमें आंसर आएगा ग्रैंड मदर। अब है हमारी वर्कशीट नंबर 79। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्कशीट नंबर 79 का जो पहला वाला प्रश्न है इसमें आंसर हमारा आएगा। तो बच्चों यहाँ से हम जो आपके 79 के जो प्रश्न हैं इनके आंसर देखेंगे। पहले वाले में बच्चों आपका आंसर आएगा इनटू। दूसरे वाले में आपका आंसर आएगा इन। तीसरे में आपका बच्चों आंसर आएगा इनटू। जो चौथा प्रश्न आपको दिया है इसमें आपका IN आंसर आएगा। पाँचवें में इनटू, छठे में इन और सातवें में इनटू। अगला हम देखते हैं जो आपको आठवां दिया है। आठवें में बच्चों आपका आएगा इन। नौवें में आएगा इनटू। 10वें में बच्चों हमारा आएगा इन। 11वें में आएगा इन। 11वें के बाद में जो हमें 12वां दिया है उसमें हमारा आएगा इनटू। तो चलिए बच्चों, ये हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे जो आपकी अगली वर्कशीट है यानी कि वर्कशीट नंबर 80 इसकी तरफ। राइट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन टेबल यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंसेस। ये हमें दी है कुछ इस प्रकार से। इसके नीचे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों ये देखिए, पहले में लिखोगे ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। सेकंड में लिखोगे सी विल राइट अ स्टोरी नेक्स्ट मंथ। थर्ड में लिखोगे आई विल वॉच अ मूवी नेक्स्ट मंथ। फोर्थ में लिखोगे दे विल गो टू जयपुर टुडे। पाँचवें में लिखोगे प्रतिमा विल सिंग अ सॉन्ग द एनुअल फंक्शन। छठे में लिखोगे वी सेल वाटर द प्लांट टुमारो मॉर्निंग। सातवें में रजनी विल ड्राइव अ कार टुडे। आठवें में कंचन विल क्लीन द हाउस टुडे। नौवें में लिखोगे यू विल लिव हैप्पीली देयर। 10वें में लिखोगे पल्लवी विल सिंग अ सॉन्ग टुडे। बच्चों वर्कशीट नंबर 81 हमारी आ जाती है। गिवन बिलो अ पिक्चर स्टोरी, राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ द सीन, द सेंटेंस अबाउट द सीन। तो बच्चों फर्स्ट नंबर यहाँ पर डालना है, अ मैन इज गोइंग विथ हिज डॉग एंड वॉक। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर डालोगे, द कैट स्टार्टेड रनिंग अराउंड द ट्री एंड द डॉग रन आफ्टर इट। इसके नीचे आपको सेकंड नंबर डाल लेना, लिखोगे सडनली अ कैट कैम देयर एंड द डॉग स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट। फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर डालोगे, लिखोगे द कैट क्लाइम अप द ट्री एंड द मैन टाइड टू ट्री विथ रॉप। चलिए अगले हम बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 82 की तरफ। गिवन बिलो अ पिक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, राइट 5-10 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये पिक्चर हमें दी है। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखने थे। तो ये बच्चों हमने पहली लाइन लिखी, वर्क इज अंडर वे टू बिल्ड अ न्यू हाउस, मैनी मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर डूइंग देयर वर्क, अ वुमेन इज क्लाइंबिंग विद अ स्टेयर। चौथा पॉइंट लिखा, पांचवा लिखा, छठा लिखा और सातवां लिखा। तो यही पॉइंट्स बच्चों आपको लिख लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं जो आपकी वर्कशीट नंबर 83 है इसकी तरफ। सीता इज राइटिंग अ लेटर टू फ्रेंड विशिंग टू हर हैप्पी बर्थडे, कंप्लीट द लेटर्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है श्री राम कॉलोनी, वन बिहार, जयपुर। डेट डाल देनी है फरवरी 16, 2024। डियर पूजा, फिर लिखोगे क्या, आई विश अ हैप्पी बर्थडे टू यू।
May you live long. I wish many many happy return of the day. May this day brings happiness in your life. I hope your special day is full of the sweetest, happiest moment. I hope you will be fine at your place and you take care of your health. Lots of love. Yours sincerely, सीता। इस प्रकार से बच्चों कंप्लीट करोगे। चलिए आगे चलते हैं। वर्कशीट नंबर 84 हमारी आ जाती है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड इन सर्कल द एग्जेक्टिव। इसमें बच्चों एग्जेक्टिव को सर्कल करना है। तो पहले वाले में गोल्ड को सर्कल किया है, दूसरे वाले में HIGH हाई को, तीसरे में थिक को, चौथे में ग्रीन को, पाँचवें में हैप्पी को, छठे में लाउड को, सातवें में लेजी को, आठवें में एक्सपेंसिव को। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द एग्जेक्टिव गिव इन द बॉक्स। पहला है बच्चों कोल्ड, आंसर आएगा हमारा पहले फिल इन द ब्लैंक्स में। दूसरा जो हमें दिया है इसमें ओल्ड आएगा। तीसरे में बच्चों हमारा आएगा स्लोली। चौथे में आएगा इंटरेस्टिंग, ये लिखा है इंटरेस्टिंग, ठीक है। फिर जो पांचवा दिया है इसमें हमारा उत्तर आएगा लाइट और छठे में उत्तर आएगा ओल्ड। ये होता है हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 है इसकी तरफ। पहले में हमारा आंसर आएगा किचन, दूसरे में आंसर आएगा एग्जेक्टिव, तीसरे में बच्चों हमारा आंसर आएगा इट विल बी वेरी कोल्ड हियर इन जनवरी, चौथे में आंसर आएगा UNDER अंडर। पांचवा जो बच्चों दिया है इसमें हमारा आंसर आएगा आई एम वाटर मेलन। फिर जो छठा दिया है छठे में ये बच्चों आपका आंसर है, देख लीजिए यहाँ से, ये पूरा आपको लिख लेना है। तो चलिए ये होता है बच्चों आपका कंप्लीट। अब बढ़ेंगे हम जो आपकी वर्कशीट नंबर 85 है इसकी तरफ। डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो विथ योर peers and teacher in class, right answer the provided space। ए वाले में आंसर बच्चों आपका ये आएगा when I come to school I see playground, children playing, teachers and classrooms। बी वाला what do you see around when you go farm field, आंसर लिखोगे when I go farm I saw cows, buffalo, tractors and different crops। फिर सी हमें दिया है what do you see when you go around city market, आंसर लिखेंगे when I go to market I see a street with glowing lights, shop, hawkers and crowd। What do you see when you go around a fair, आंसर लिखेंगे when I go around a fair I find rides like merry go round, candies, food, sweets etc। चलिए बच्चों ये होता है हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं जो वर्कशीट नंबर 86 है इसकी तरफ। योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, लिसन केयरफुली एंड राइट इन योर कैटेगरी दे फॉल इन। ये कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नीचे। तो इन्हें आपको सही कैटेगरी में लिखना था। क्लासरूम वाले आइटम को हमने यहाँ पर लिखा ब्लैक बोर्ड, बुक, शार्पनर, पेन, एवल किट और डस्टर। फिर जो वॉलीबॉल गेम्स वाली चीज़ों को इधर फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, खो खो। फिर फैन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, बल्ब, कूलर यहाँ आएगा। एनिमल में जिराफ, टंकी, एलिफेंट, कैमल, सीप, बफेलो इधर आएंगे। अब है वर्कशीट नंबर 87। See the picture and write the names of the profession in the boxes. Help the words given in the box। तो यहाँ पर एक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन लिख देंगे, इसमें लिखेंगे प्लम्बर, सोल्जर, वार्वर। नीचे हम लिखेंगे क्या, कारपेंटर, कोबलर, वेंकर और गार्डनर। चलिए अगला हम बढ़ते। नाउ आंसर द क्वेश्चन। Who is working on the pole, आंसर लिखेंगे द इलेक्ट्रीशियन इज वर्किंग ऑन द पोल। Who is repairing the tap in the bathroom, आंसर लिखेंगे द प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टैप इन द बाथरूम। Who is guarding the nation, आंसर लिखेंगे द सोल्जर इज गार्डिंग द नेशन। Who is cutting the hair, आंसर लिखेंगे द बार्बर इज कटिंग द हेयर। Who is taking the money at the bank, आंसर लिखेंगे द बैंकर इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। वर्कशीट नंबर 88 हमारी आ जाती है। एक पैसेज हमें दिया है, इसे रीड करेंगे, इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे इनके आंसर लिखेंगे। पहला है हु वाज भोला, आंसर बच्चों हमारा क्या आएगा, अ लिटिल डॉग विथ अ कर्ली टॉल, ठीक है। व्हाट डिड भोला विन प्राइज, इसका आंसर बच्चों ऑप्शन डी रहेगा, अ गोल्ड मेडल एंड 6 जुशी वॉन्स। फिर जो तीसरा है इसमें हमारा आंसर आएगा नो अटेंशन। चौथे में आंसर बच्चों हमारा क्या रहेगा, नो इट इज़ वेरी बैड टू मेक फन ऑफ अदर्स, आई वुड टेल देम नेवर मेक फन ऑफ एनी वन। अब चलिए वर्कशीट नंबर 89 हमारी आ जाती है, इसे हम देखेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ गौरी। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर, ये बच्चों आपको पहले में आंसर लिखना है। दूसरे में लिखोगे व्हाट इज़ दिस। तीसरे में लिखोगे हु आर इन द पार्क। चौथे में लिखोगे हाउ मेनी बॉयज आर देयर। पाँचवें में लिखोगे हु इज़ गुड बॉय।
छठे में लिखोगे हु इज़ योर बैग, हाउ इज़ योर बैग। सातवें में लिखोगे हु इज़ प्लेइंग विथ अरुण। आठवें में लिखोगे हु इज़ अ टीचर। चलिए बच्चों, ये आपका कंप्लीट। वर्कशीट नंबर 90 पर चलते हैं। तो वर्कशीट नंबर 90 में आपको पहले वाले में आंसर ये लिख लेना है। ये इसके नीचे जो हमें दिया है इसमें बच्चों आंसर लिखोगे क्या, ये। फिर जो नीचे हमें और दिया है इसमें आप आंसर लिख लोगे ये। तो चलिए बच्चों, ये हमारी कंप्लीट। अब हम चलेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 की तरफ। पहले में बच्चों हम उत्तर करेंगे डांस। दूसरे में हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा आर्किटेक्चर। तीसरे में बच्चों हमारा सही आंसर आ जाएगा हाउ डिड यू हर्ट योर सेल्फ। चौथे में आंसर आएगा द मदर इज स्कॉल्डिंग द बॉय। पांचवें में बच्चों जो हमारा सही उत्तर आएगा वह हमारा है बिच। छठे में सही उत्तर आएगा ए और एन। सातवें में सही उत्तर है वाज रीडिंग। और आठवें में उत्तर है एग्जेक्टिव। नौवें में बच्चों हमारा उत्तर आएगा आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे। 10वें में उत्तर आएगा हार्मलेस। अभी बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 91, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें लिखनी है। तो क्लासरूम में क्या क्या होता है, चेयर होती है, पेंसिल होती है, चौक होती है, बुक होती है, डस्टर होता है, नोटबुक होती है। फिर इधर लिखोगे बच्चों बास्केटबॉल, खो खो, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल। वेजिटेबल्स में बच्चों लिखोगे कैबेज, पटेटो, पीस, टमाटो, ब्रिंजल, ऑनियन। योर फ्रेंड इसमें लिखोगे फॉक्स, टाइगर, मंकी, लॉयन, एलिफेंट, ट्री। ठीक है। चलिए वर्कशीट नंबर 92 हमारी आ जाती है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले वाले का आंसर रहेगा बच्चों हमारा ऑप्शन डी। दूसरे वाले का आंसर रहेगा फिश। तीसरे वाले का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तीसरे वाले में ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। चौथे वाले में उत्तर है ही वाज स्कैर्ड। पांचवें वाले में उत्तर है दे आर क्लेवर एंड यूनाइटेड। ठीक है। अगला हम देखते हैं जो वर्कशीट नंबर 93 है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक अ लेमोनेड, सिकंजी। तो बच्चों ये आपको लिख लेना है। ये हमने उत्तर लिख दिए हैं। ये टोटल 8 लाइन है, 8 लाइन आपको लिख लेनी है। बस यही आपका उत्तर है। अच्छे से देख करके ये 8 लाइन को आपको क्या करना है बच्चों, लिख लेना है। चलिए सेकंड नंबर का जो प्रश्न है इसमें बच्चों आपको क्या करना है, सेकंड नंबर के प्रश्न में आपको ये उत्तर लिख लेना है। यही आपका उत्तर रहेगा जो मैंने बॉक्स में बंद किया है। ये बच्चों आपका क्या आंसर है। तो ये आपका कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं जो आपका अगला 94 नंबर की वर्कशीट है इसकी तरफ। तो वर्कशीट नंबर 94 आपकी स्टार्ट होती है। पहले का उत्तर रहेगा ही सेट अंडर द ट्री बिकॉज ही वाज टायर्ड। माई ब्रदर लाइक मैंगोज, माई मदर लाइक बनानास। तो माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानास, ये आंसर आएगा। जय स्पीक हिंदी, जय स्पीक इंग्लिश। इसका सही उत्तर क्या बनेगा बच्चों, जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। चौथे में सही आंसर हमारा क्या बनेगा, सोनम बोन द रॉस रेश बिकॉज सी रन वेरी फास्ट। पांचवें में हमारा आंसर बनेगा पिंकी वर्क हार्ड बट सी डिड नॉट पास। छठे में हमारा आंसर बनेगा आई बैटेड फॉर पिंकी बट सी डिड नॉट कम। सातवें में आंसर हमारा है द मैन इज ओल्ड बट ही रन वेरी फास्ट। आठवीं का आंसर है रिया इज वेरी सैड बिकॉज सी लॉस हर बुक। नौवीं का आंसर है शिवा हैज़ अ पैरट एंड अ डॉग। 10वें का बच्चों हमारा आंसर आएगा आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। चलिए अब वर्कशीट नंबर हमारी 95 आ जाती है, इसे हम सॉल्व करेंगे। रीड द गिवन शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन अ पोटर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है व्हाट डज द मोहन डू। आंसर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, मोहन मेक्स पोट्स जग्स लैम्प्स एंड कप्स। दूसरा है पोट्स जग लैम्प्स एंड कप्स आर मेड बाय मोहन, ये आंसर है। तीसरे का आंसर बच्चों है ये इफ़ आई गेट सम क्ले आई विल मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज। नेक्स्ट है बच्चों हमारा चौथा वी स्टोर वाटर वीट फ्लोर मिल्क डिफरेंट टाइप ऑफ पिकल्स इन पॉट्स। अभी बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 96, चलिए इसमें हमें एक साइकिल की पिक्चर दी है। तो ये हमें लिखना है, इसमें ये पूरा लिख लेना है। अ बाइसिकल ऑल्सो नोन एज बाइक, इट इज़ टू व्हील्ड steerable vehicle that are pedaled by the rider. The rider sits on a saddle. Pedals attach the cranks that turn a chain wheel. इस प्रकार से बच्चों आपको करना है।
चलिए अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 97 की तरफ। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग प्रीफिक्स गिवन द वर्क्स। साइकिल का क्या होगा बाइसिकल, एबल का होगा अनेबल, काइंड का होगा अनकाइंड, बिहेव का होगा मिसबिहेव, अंडरस्टैंड का होगा मिसअंडरस्टैंड, एग्री का होगा डिसएग्री, लिंगुअल का होगा विल लिंगुअल। मेक अ न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स गिवन द वर्क्स। तो वीक का होगा वीकनेस, फेथ का होगा फेथफुल, ओबीडियंट का होगा ओबीडियंटली, यूज का होगा यूजफुल, वॉश का होगा वॉशेबल। हम चलते जो आपकी वर्कशीट नंबर 98 है इसकी तरफ। यू आर रोशन लिविंग एट 54 न्यू कॉलोनी पालोदा, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राजेश इनवाइटिंग हिम टू योर एल्डर सिस्टर्स वेडिंग। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा, न्यू कॉलोनी पालोदा 1 अक्टूबर 2024 राजेश। फिर नीचे लिखोगे ये I hope you are doing well. I wanted to inform you that I have a very good news, which is that my sister getting married soon as I want to invite you to wedding. The wedding will be on 9th of November and I hope you family will be able to attend it. नीचे लिखोगे ट्रूली फ्रेंड और रोशन। बच्चों अब हमारी वर्कशीट नंबर 99 आ जाती है। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। इसे हम देखेंगे। पहले वाला जो हमारा प्रश्न है, विच सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स। आंसर हमारा आ जाएगा उदयपुर इज नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स। हु वाज द फाउंडर ऑफ उदयपुर। आंसर हमारा आ जाएगा महाराणा उदय सिंह वाज फाउंडर ऑफ उदयपुर। राइट द नेम्स ऑफ द लेक्स दैट आर सिचुएटेड इन जयपुर। आंसर हमारा आएगा इट हैज़ मैनी लेक्स लाइक एज पिछोला, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। नेक्स्ट है राइट द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ विच मीन्स लोकेटेड। इसमें उत्तर हमारा आ जाएगा सिचुएटेड। अब बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 100। चलिए तो ये हमारी आखिरी वर्कशीट है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। मेक अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स द राइट सेंटेंसेस। रीना बोन द रेस। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, रीना लॉस द रेस। आई लव ईटिंग एग्स। आंसर आएगा आई हैड ईटिंग एग्स। दिस ग्लास इज फुल, दिस ग्लास इज एम्प्टी। दिस मैन वाइज। आंसर हमारा आएगा दिस मैन इज फुल। नेक्स्ट है द क्लासरूम इज स्मॉल। आंसर आएगा द क्लासरूम इज बिग। नेक्स्ट है रीता वॉज वेरी हैप्पी। आंसर हमारा आएगा रीता वॉज वेरी सैड। गोल्ड इज चीप मेटल। आंसर आएगा गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल। नेक्स्ट है वाटर इज यूजलेस फॉर अस। आंसर हमारा आएगा वाटर इज यूजफुल फॉर अस। फिर है पीकॉक इज एन अगली वर्ड। आंसर हमारा आएगा पीकॉक इज एन ब्यूटीफुल वर्ड। तो बच्चों इस वीडियो में हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के तो वर्कशीट नंबर 100 यानी कि वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के वर्कशीट नंबर 100 तक के आंसर देख लिए। अगर आपको इसके बाद वाली वर्कशीट या किसी और सब्जेक्ट के वर्कशीट के इसी तरह के वीडियोस देखने हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर बच्चों आपको सभी सब्जेक्ट के लिए इसी तरह के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे।